माई सेल्फ रजत सिंह तंवर, सेल्स मास्टर, एचबी इंडिया, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके सर, और इतना ही सर, काफी है एक बात। जी सर, सेकंड सेकंड कौन है और सर? सेकंड आपने, महेंद्र चौधरी सर। योर फादर? ओके सर। आपके फादर कौन? आपके फादर भी सेल्स मास्टर है ना? उनका नाम बताइए सर। हाँ, माई फादर नेम इज बजरंग सिंह तंवर। वो भी ओके पास में सुन रहे हैं जी। आपने बताया था इसलिए सर। मैंने कहा ठीक है, अब आप जैसा बोले वैसा चलेगा। ओके सर, तो हु इज द नेक्स्ट पर्सन? महेंद्र सर, प्रिया जी मैम, महेंद्र। सरोज मैम, एक एक करके। महेंद्र सर। महेंद्र सर, आपको वॉइस आ रही है? जी सर, क्लियर। ओके, ठीक। तो मैं पहले चाहूंगा महेंद्र सर, जितने हमारे सेमी सेल्स मास्टर है, महेंद्र जी, प्रिया जी, सरोज जी, आपको 5-5 मिनट प्लीज आप लोग बोलिएगा। उसके बाद हम लोग फिर से एक बार रजत जी को इंट्रोड्यूस करेंगे, दोबारा से आके अपना जो भी आज का कंटेंट है शेयर करेंगे। ओके, तो महेंद्र सर, मोस्ट वेलकम। जो पहले हमारे एसएसएम है, जो आज आपके सामने अपना जो जर्नी है, जो बातें हैं वो रखेंगे, तो उनका जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा। वेलकम महेंद्र सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। और सर, आपने यहाँ पे मौका दिया हमें आज अपना स्पीच रखने के लिए, तो जी सर। थैंक यू इसके लिए स्पेशली। और जो जर्नी हमारी रही है सर, जर्नी बहुत हार्ड वर्क वाली रही है, और इसका सारा क्रेडिट हम सर सिर्फ वन एंड द ओनली पर्सन मिस्टर रजत सिंह को जाएगा सर। क्योंकि इन्होंने ही हमें हर चीज के लिए गाइड किया है, किस तरीके से क्या करना है, वर्क को लेके कितना टाइम आपको देना है वर्क में, और किस तरीके से देना है। स्किल्स बहुत जरूरी थे। और हमारे पास सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था। हम जितने भी लीडर्स यहाँ पे अचीवमेंट लिया है, किसी के पास भी ऐसा मतलब कुछ मार्केटिंग का या फिर सेलिंग का कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं रहा है। इन्होंने सबने फर्स्ट, इनका ये मान लीजिए कि फर्स्ट कंपनी था कि इसके साथ में इन्होंने वर्क स्टार्ट किया, और अचीवमेंट मिला है। और इसका बहुत ज्यादा खुशी है सर। ये क्रेडिट एक तो टीम को जाएगा, दूसरा हमारे अपलाइन रजिस्टर को जाएगा। और मैं एक चीज सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो, जिनके थ्रू आउट आप एटमी में ज्वाइन हो, तो होनेस्टली के साथ में वर्क कीजिए। आपको डेफिनेटली सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका अपलाइन है वो हमेशा आपको गाइड करता रहता है। मोस्टली दिन में आपको दो दो तीन बार कॉल भी करता है, मैसेज करता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज आपको डेली अपडेट करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सर वो उनको नेगेटिव करते हैं, एक तरीके से मतलब कि फॉलो अप नहीं करते हैं उनको। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर, मैं एक बार, साउंड आ रहा है मेरा फोन का, एक बार प्लीज। तो चलिए, अगर महेंद्र सर का थोड़ा अगर बिजी। सॉरी, अच्छा, ओके सर। सॉरी सॉरी सर, अवेलेबल, सॉरी प्लीज। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी आप वर्क कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, तो जो भी आपका अपलाइन आपको गाइड कर रहा है, तो प्लीज आंख बंद करके उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि आपका अपलाइन है वो कभी आपका ना तो गलत होने देगा, ना कुछ आपका मतलब कि आईडी को लेके या फिर आपका डाउन में बिजनेस को लेके हमेशा वही सोच सकता है। क्योंकि आपको सिर्फ जितना नॉलेज है, आपका अपलाइन है उसको उससे डबल नॉलेज होता है। क्योंकि हमारे रजत सर बोलते हैं कि ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, ये एक्चुअल में हीरो बनने का नहीं होता है, हीरो बनाने का होता है। और आज जो प्रूफ किया है सर ने कि हमें टीम को यहाँ पे एक तरीके से हीरो के रूप में रिप्रेजेंट किया है। और सर खुद ऑटोमेटिकली जो लेवल अचीव किया, हमें सेमी बनवाया, सर ऑटोमेटिकली सेल्स मास्टर बन गए। तो ये बिजनेस यही है कि आप यहाँ पे वर्क करोगे तो हीरो टीम को बनाओ, आप खुद हीरो बनने की मत सोचो प्लीज। तो यही कि जो भी आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसको अपने डाउनलाइन में जो भी टीम होती है उसको रोटेट करते रहिए। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर, आप लोगों ने यहाँ पे इन्वाइट किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू महेंद्र सिंह सर। आप आपका, और मैं आशा करता हूँ बहुत ही जल्दी आप लोग सेल्स मास्टर बनेंगे और अजय सर डायमंड की तरफ भागेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि वही है, जड़ में काम करेंगे तो ऊपर अपने आप ही हरियाली छाएगी। तो थैंक यू सो मच सर। अब नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रिया मैम को। प्रिया मैम, मोस्ट वेलकम। माइक ओवर टू यू। Okay, sir. Hello, everyone. Good evening. Myself Priya from सिंघाना राजस्थान। और एक्चुअली अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं वैसे तो मेरी स्टडी चल रही है, अभी जस्ट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। और जैसे एटॉमी ज्वाइन किया और ये जो रैंक मिली है डाउनलाइन अपलाइन दोनों का ही दिल से थैंक यू, क्योंकि दोनों के बिना ये चीज पॉसिबल होती नहीं। अपलाइन रजत सर हमारे, जिन्होंने हमें एबीसीडी सारी एटॉमी की सिखाई, हमें ए टू जेड सारा वर्क एटॉमी से रिलेटिव सिखाया, उनको भी थैंक यू। ऑलरेडी बोल चुके हैं, अभी बोलते हैं सबके सामने, क्योंकि मतलब सिखाने वाला ऑब्वियसली बड़ा होता है, क्योंकि हमें इनके बारे में पता नहीं था पहले, अभी ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी जो सर ने कहा, महेंद्र सर ने कहा।
तो सर ने बहुत कुछ सिखाया हमें। और ये भी है कि 3-3 एसएसएम एक साथ, ऐसा कोई इजी प्रोसेस नहीं है ये भी। बाकी ये है कि डाउनलाइन पे फोकस करो। अगर डाउनलाइन पे आप फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी सक्सेस तो फिर तय है। अगर डाउनलाइन की मैचिंग इनकम के बारे में सोचते हैं, उनके एजेंट डील के बारे में अगर अपन सोचते हैं, तो फिर अपन ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में, ऐसी बात नहीं है। सो यही चीज है कि अपने डाउनलाइन के साथ चलो, उनके लिए सोचो, और अपने अपलाइन जो भी ऊपर से ऑर्डर्स वगैरह आते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वही अपन को प्रोसेस करना चाहिए। तो ये चीज होती है। बाकी थैंक यू सो मच रजत सर। बाकी मेरी जो डाउनलाइन है, मैं उनको भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मेरे सिंगल की वजह से तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती। सो थैंक यू सो मच सर। आपने ये चांस दिया बोलने के लिए, उसके थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू मेरे को सुनने के लिए थैंक यू। मैम टीम के लिए आपने बोल दिया, आपको कैसा लग रहा है एसएसएम बन के? अपनी फीलिंग्स बताइए। ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी 1 से 2 महीने में सेल्स मास्टर की प्लानिंग है, तो ये भी डन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और ये थी हमारे साथ प्रिया प्रिया मैम, जो कि अभी ब्रांड न्यू एसएसएम बन के सामने आई है। और हम आशा करते हैं मैम जल्दी से जल्दी एसएम बनेगी, क्योंकि जिसने एक बार मास्टरशिप बोनस उठा लिया ना, उसके बाद उसकी भूख और बढ़ जाती है कमाने की। मैंने देखा, मैंने खुद फील किया, इसलिए आपको बता रहा हूँ चीज के बारे में। ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में सरोज मैम। तो मैम प्लीज, आप प्लीज आइए और बताइए। हेलो। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? जी क्लियर है मैम, बोलिए। ओके सर। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ सरोज कुमार, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। सर, बेसिकली मैंने 1 साल पहले ये बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी, आप क्योंकि कैमरा ऑन कर मैं सकते हैं मैम? सॉरी सर, अभी मैं किचन में हूँ। ओके ओके, ठीक ठीक। ओके। तो मैंने 1 साल पहले ये बिजनेस ज्वाइन किया था। मुझे नहीं आइडिया भी नहीं था कि मैं, क्योंकि सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं घर से बाहर निकलने की मुझे परमिशन नहीं है। और आज भी मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। जितना भी बिजनेस हमने किया है, सर की गाइडलाइन से हमने घर पे बैठ के ये बिजनेस किया ऑनलाइन। तो मैं अपने जो मेरे अपलाइन है रजत सर, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो इतना शानदार उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और आज मुझे इस मुकाम पर उन्होंने पहुंचाया। और साथ ही मैं अपनी जो मेरी डाउन लाइन है, मेरी टीम का नाम है टीम चेतक, उनको मैं थैंक यू सो मच कहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करी है। 15 दिन तो ये मान लो इतना हार्ड वर्किंग की है कि वो मतलब सोए भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच मेरी टीम, एंड थैंक यू सो मच रजत सर। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सरोज मैम। और मैम बताती है कि एक हाउसवाइफ भी अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, वो भी बिना घर से बाहर निकले ऑनलाइन। जहाँ लोग डरते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, ऑनलाइन काम नहीं हो सकता, बाहर जाके करना पड़ेगा, डोर टू डोर सेल करना पड़ेगा, ऐसा एडमी में कुछ नहीं है। ये बहुत सारी लेडीज एडमी में जो प्रूव कर चुकी है। और जब मेंटर रजत सर जैसे हो, तो बहुत सारे जो मुश्किलें वो नजर नहीं आती, पता नहीं चलता कि कब वो हवा की तरह निकल गई। ओके। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर रजत सिंह तनवर को, जो आज के मेन जो गेस्ट हैं हमारे, मिस्टर रजत सिंह तनवर, ब्रांड न्यू एसएम। और जितने भी लोगों को आपने अभी सुना, वो सारे के सारे जो है सेमी सेल्स मास्टर है। सेमी सेल्स मास्टर का मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि होता क्या है सेमी सेल्स मास्टर। कि अगर आप एटमी में खुद की आईडी पर आपका 7 लाख पीवी है, और लेफ्ट और राइट में 15 दिन में अगर आपका 15-15 लाख पीवी हो गया है, तो आप कहलाते हो सेमी सेल्स मास्टर। और उसमें आपको कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा थोड़ा बोनस दिया जाता है। ओके। उसी तरह अगर सेल्स मास्टर की बात करें, तो सेल्स मास्टर का मतलब होता है खुद की आईडी पर 7 लाख पीवी, और 15 दिन में लेफ्ट और राइट में आपका 25 लाख पीवी। उसमें कंपनी की तरफ से अलग से बोनस मिलता है, साथ में फर्स्ट टाइम बनने पर आपको एक्स्ट्रा जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रजत सिंह तनवर को, और चाहूंगा कि आप लोग उनका जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करें। थैंक यू। वेलकम रजत सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। सभी को मेरा जय माता दी, राम राम, खंबा गणिसा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। ओके। एंड बहुत एक्साइटेड होंगे कि कैसे मास्टरशिप का प्लान करना है। पूरा आपको रोड मैप बताने वाला हूँ एक्चुअली। अब उससे पहले आपके बहुत सारे, सर मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। जी। सबसे पहले मैं आपको एक वॉइस क्लियर करता हूँ। पिछले 15 दिन के अंदर हमने ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा पीवी का बिजनेस निकाला है नेचुरली तरीके से। बहुत से लोगों को, मुझे कई लोग फोन कर रहे हैं कि सर पीवी कहाँ से आया, और पीवी कस्टमर से आया, टीम से आया। किसी को लगता है किसी ने ऊपर से बहुत सपोर्ट कर दिया, किसी ने लगता है कि कहीं और से पीवी। ऐसा नहीं है। हमने जो भी वर्क करा है नेचुरली करा है। अगर आप प्रिया मैम की बात करो, प्रिया मैम का डेली वीकली पे आउट निकलता था, हमें वीकली मैचिंग होती थी। हमने थोड़ा सा फोकस करा,
इनका सेमी निकल गया। मतलब जितने भी मेरे एसएसएम है ना, ऐसा नहीं है कि इनकी महीने की एक मैचिंग होती थी, हमने कर दिया। इनकी लगभग 5, 6, 7 दिन में एक मैचिंग होती थी। तो पहले हमने, मेरी भी आपको पता है, मुझे आज 2.5 साल हो गए एटमी के अंदर। मेरा एसएसएम निकला था दिसंबर के लास्ट मंथ। उसके लिए मैंने बेसिक 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 फॉलो करा, उसके बाद प्लानिंग करी, और सेल्स मास्टर की प्लानिंग हमारी स्टार्ट हुई थी 3 महीने पहले। मेरा ऑटो सेमी सेल्स मास्टर इजीली निकल जाता है, अभी भी निकल जाता है, पहले आराम से निकल रहा था। मैं सेल्स मास्टर कभी भी बन सकता था इजीली, मेरे पास इतना कस्टमर बेस है, आप बोलोगे तब मैं कर सकता हूँ इजीली। लेकिन एक्चुअली महेंद्र सर ने एक बात कही थी, ये बिजनेस हीरो बनने का नहीं, हीरो बनाने का। अगर आपका खुद का अचीवमेंट करते रहोगे तो टीम आपकी बोलेगी सर ये तो आप कर रहे हो। तो मेरा प्लानिंग था कि मैं करूंगा ना तो टीम में सेमी के साथ करूंगा, नहीं तो एक्चुअली मेरा 18, 19, 20 लाख करता, इतना तो मैं निकाल सकता था। मैंने 3 महीने की प्लानिंग करी, अपन 3 महीने के अंदर अपन प्लानिंग करेंगे, मास्टरशिप की प्लानिंग करेंगे। उसके लिए हमने क्या करा, अब किसी को लगता है कि एक्चुअली ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं हुआ। हमारी पर्सनल मीटिंग के अंदर, पर्सनली बता देता हूँ, 100 पार्टिसिपेट से ऊपर आते हैं। अभी आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। कोई चीज ऐसा नहीं कि अपने आप को ही कहाँ से पी गया। एक्चुअली हमने टीम को इतना बड़ा कर दिया कि, सर मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दो एक बार, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देना सर मुझे एक बार। 100 पार्टिसिपेट हो गए, अगर पॉसिबल है सर यूट्यूब पे लाइव कर दो, काफी लोग वेटिंग कर, जी राकेश या सर फिर आप हमारे मुझे बीच में, राकेश सर कर दे, राकेश सर कर देंगे अभी इसको, मेरे बात हो गई हाँ, सर से। या फिर मुझे को होस्ट कर दो ताकि मैं शेयर कर सकूं। वैसे ऑप्शन नहीं आ रहा, कोस्ट नहीं, हम्म, मैं को होस्ट नहीं हूँ सर। आप पोस्ट, ओके सॉरी सॉरी। डन। ओके, जैसे भी आपको मैं दिखाता हूँ, हमारी मीटिंग हुई थी जस्ट पहले। ये हमारी टीम की पर्सनल मीटिंग है। हमारी टीम की पर्सनल मीटिंग में लगभग 150 पार्टिसिपेट पर्सनली आते हैं। तो मेरी मेरी टीम की आप चेक कर सकते हैं, और आपको अभी लगेगा, टाइम भी चेक कर लीजिए, 6 बज के, अभी 6 बजे हमने मीटिंग करी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 10-15 लोगों पे मास्टरशिप निकाली है, पूरा टीम बिल्ड करी है, पूरी टीम का सपोर्ट है। वो लगभग 100-150 लोगों ने हमारी हेल्प करी है इस मास्टरशिप। बड़े बड़े ऑर्डर लग गए ऐसा नहीं हुआ, पूरा प्लानिंग से हुआ है, अभी चेक कर लीजिए। तो आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको मास्टरशिप अचीव करनी है, कंज्यूमर बेस के साथ आपको थोड़ा सा टीम को बड़ा करना पड़ेगा, नेचुरली बेस पे आपको बिजनेस को बढ़ाना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये न लगे कि कोई शॉर्टकट हमने अपनाया। अब कई लोगों को लगता है कि रजत सर ने तो दोनों पापा खुद की आईडी पर ही काम कर लिया, दोनों बाप बेटे कमा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्टार्ट में क्या हुआ, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा पैन कार्ड नहीं बना हुआ था और मेरी काम करने की कोई इच्छा नहीं थी। मुझे किसी ने बताया कि भाई स्टार्ट करो, मेरा पैन कार्ड था नहीं। मैंने कहा भाई एक काम करो, लो पापा की आईडी लो, लगा दो। मैंने 3 महीने तक थे। अब महेंद्र सर है ना, मेरे अच्छे दोस्त है, हम साथ एक लोकल एरिया से हैं। अब मैंने मेरे लोकल एरिया में सभी को फोन करा, महेंद्र सर को बोला भाई मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड भेजो। का क्यों भेजो, मैं क्यों का मतलब नहीं है, मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। उन्होंने डर से मुझे भेज दिया, का काम करे ना करे मैं आपको आईडी भेज देता हूँ। फिर हमने करना स्टार्ट करा। फिर 3 महीने बाद में किसी ने बताया कि आप खुद की आईडी पे काम करो, क्योंकि आगे अगर स्टेज पे मौका मिलेगा तो फिर वो दिक्कत आएगी। तो फिर मैंने मेरी खुद की आईडी लगाई, पैन कार्ड बनाया, फिर मैंने उस पर काम करा। तो उस दौरान क्या हुआ, महेंद्र सर मेरे एक साइड में लग गए थे एक बार, उन्होंने वर्क करना स्टार्ट करा, फिर मैंने पर्सनल आईडी पे वर्क करना स्टार्ट करा। अब फिर क्या हुआ, पापा की आईडी तो चलना स्टार्ट हो गई, एक सीक्वेंस चलना स्टार्ट हो गया, और सेकंड तो मेरी खुद की आईडी चलना स्टार्ट हुई। तो अभी बिजनेस दोनों आईडी पे चलना स्टार्ट हुआ, तो इस वजह से हुआ। बाकी ऐसा नहीं कि मैंने फैमिली में सबकी आईडी पे सबके मैचिंग कर रहा हूँ। वो 2 आईडी लगी थी, उसके अलावा मेरी फैमिली की मैंने आईडी नहीं लगा रखी है, क्योंकि अगर फैमिली की आईडी लगाऊं, टीम का सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा इजीली। मैं चाहूँ तो आराम से मैं सबकी इनकम कर सकता हूँ, लेकिन टीम की इनकम पहले जरूरी है। मैं सेल्स मास्टर भी पहले जा सकता था, लेकिन टीम का मास्टरशिप, टीम का लेवल बढ़ा। तो एक्मी के अंदर सिंपल चीज है, अगर आप टीम पे फोकस करोगे तो आपका बिजनेस बड़ा होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट करा, सच बता रहा हूँ, आज से 2-2.5 साल पहले स्टार्ट किया था,
मैं महेंद्र सर दो थे हमारे लोकल एरिया में। जब हम कहीं मीटिंग में जाते थे ना, ऑफलाइन मीटिंग में, हमारे पास में पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे। एक्चुअली बता रहा हूँ, हमारे पास जैसे हमारी जयपुर मीटिंग हुई थी एक बार, तो हमें बुलाया गया मीटिंग में। अब लॉकडाउन का टाइम था, मेरे दोनों के पास में, हमारे पास थे 300 रुपए। आने जाने के 3 लोग, दोनों के पास 300, अगर चले जाए तो आने का दिक्कत हो। हम एक बाइक पर 3-3 हेलमेट करके हमने एक फोटो क्लिक करी थी उस टाइम पे कि यार कभी फ्यूचर में बड़े बन जाएंगे, उम्मीद तो थी। वो जरूर दिखाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ वो फोटो एक बार अगर होगी तो। दीपक सर दिख रहा है क्या सर आपको? यस, दिख हेलो, रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है, करेक्ट। दिख रहा है ना सर? ये बीच में है ना, बीच में, ये सर हाँ। मैं हूँ। और मेरे पीछे महेंद्र सर बैठे हैं। ये कंपनी लॉन्च होने के पहले का, जस्ट पहले का, कुछ दिन पहले का है, दीपावली के टाइम का। 3 लोग जयपुर से जा रहे हैं अपने पास, क्योंकि एक बाइक पे इतना ही था। उतर रहे हैं, बीच में पुलिस वाला रोक रहा है, एक आदमी पैदल चल रहा है। ये हमारी हालत थी एक्चुअली। किसी को लगता है ना ये 3-3 लोग गए थे, एक सेल्फी क्लिक करी, यार कुछ बड़ा कर देंगे। तो ये फोटो मिली है तो मैं आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हालत थी। कई बार ये मेरी हालत थी, हाथ में डायरिया प्लान दिखा रहा हूँ, बीच में चप्पल टूट गई बारिश के मौसम में। चेक कर लीजिए एक बार, ये चप्पल मैं सही करवा रहा हूँ। ठीक है। और ये फोटो आपने ऑलरेडी देखा होगा, मेरी मीटिंग थी, तो हमें जब मीटिंग में मैंने से मेरी फोटो क्लिक करी। एक कंपनी का प्लान चल रहा है, आप जूम करके देखोगे ना, जीएस के थ्रू का प्लान चल रहा है। ये हमारी हालत थी। कोई ऐसा नहीं कि हमने कुछ एकदम से कुछ कर दिया। और मेरी टीम में आपने देखा कि जो एसएसएम बने हैं उसमें 2 लोगों की एज 25 साल से कम है। प्रिया मैम है सिर्फ 21 साल की, के 25 साल के। ठीक है। दूसरा, अब ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं कोई भी चीज़ होती है फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तारीख थी 23 तारीख को। 23 तारीख को मैंने लिख दिया था इसमें, ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर इन जुलाई। मैंने पहले लिख दिया था ना, लाइव सिनेरियो बोलते हैं। मैं मेरे नंबर पे लिख देता हूँ, कुछ भी करना हो। मैंने पहले लिख दिया था 23 जुलाई को कि भैया मैं सेल्स मास्टर जाने वाला हूँ, एनी हाउ, कैसे भी जाना है, क्या जाना है, मुझे जाना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था ऐसे। फिर मैंने प्लानिंग करी, ऐसा देखो देखो आपको, मैंने टीम का, लेफ्ट टीम का करा। लेफ्ट टीम में एक एक की मीटिंग करी, कितना पीवी अपन एक्सपेक्टेड निकाल सकते हैं। लेफ्ट साइड का मैंने पूरा पीवी देखा कि यार 14.5 लाख पीवी हो रहा है महेंद्र सर के एक साइड में। राइट साइड में देखा यार 10 लाख पीवी हो रहा है अपन का। ऑन एवरेज निकाला, एक का निकाला, लेफ्ट का, राइट का, इनका। मेरा कुछ नहीं देखा मैंने। मेरे मेरे जितनी भी टीम थी ना लेफ्ट राइट के अंदर, इनकी एक की मीटिंग करी और एक्सपेक्टेड पीवी देखा, कितना पीवी हमारा कस्टमर बेस है जो हमारी टीम निकाल रही है प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग तो पहले से चल रही थी। पहले हमने देखा भाई टीम बड़ी नहीं होगी ना, अपन प्लानिंग नहीं करें। मेरा मुझे, क्योंकि आपको पता है मैंने काफी टाइम से कर रहा हूँ, मुझे पता था कि जब तक मैं प्लानिंग नहीं करूंगा मास्टरशिप की, जब तक मैं उसके नजदीक नहीं पहुंच जाऊं। मेरी मैचिंग हो रही है, एक मैं पैसे लगा के मास्टरशिप अचीव कर लूं, ये सही नहीं है। ऑटो बिजनेस जरूरी है। एक बार मैं कम से कम 8 से 9 बार सेमी सेल्स मास्टर गया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं कर सकता हूँ प्लानिंग। तब हमने प्लानिंग करना स्टार्ट। ठीक है। अब उसमें मैंने एक चीज बता रहा हूँ आपको, बहुत से लोग हैं जो अभी स्पेशल एजेंट बन जाते हैं। मेरी टीम में महेंद्र सर का, सरोज मैम का, प्रिया मैम का, मैंने 3-3 लाख पीवी रखे इनके। इनके 7 लाख पीवी भी नहीं करवाए मैंने। इसलिए नहीं करवाए कि अगर आप पहली बार जब मास्टरशिप के टाइम पर अगर अपने 7 लाख पीवी करते हैं तो आपको वीकर साइड में 4 लाख पीवी का सपोर्ट मिलता है। अगर एक साइड में आपके 15 लाख है, एक साइड में 11 लाख है, तो आपको 4 लाख पीवी का सपोर्ट मिलता है। अगर पहले करते ना तो इनकी इनकम होती, और वो 4 लाख पे भी उस टाइम में किसी की मैचिंग में काम आए, आज इनको सपोर्ट हुआ। तो एक साइड में 15 लाख, एक साइड में 11 लाख पीवी होने पर भी ये बन जाते हैं सेमी सेल्स मास्टर बन जाते हैं। तो मैंने मेरा खुद का भी नहीं करा था, तो आपको बता दूं, अगर आप सेल्स मास्टर बनना है आपको, अगर आपके 3 लाख पीवी है और उस साइकिल में एक से 15 के बेस में अगर आपने खुद के 4 लाख पीवी करते हो, तो एक साइड 25 से 21 भी होंगे तो भी आप सेल्स मास्टर बन जाते हो उस टाइम पे। तो इस टाइम पे मैंने करा, तो हमें क्या 4-4 लाख पीवी का तो सपोर्ट वे हो गया, क्योंकि 15-15 नहीं करना पड़ा। हो गया था लास्ट में, पहले हमने तो 11 को ही हिट कर दिया था पहले। तो हमें 12 लाख का प्लानिंग तो ये हो। उसके पहले हमने क्या करा, 25 से पहले टीम को थोड़ा सा हमने क्या बोला कि भाई अब एक काम करो, थोड़ा सा हमें बड़ी सेल्स पिच करना है। मैंने ट्रेनिंग दी थी टीम को
कि एक्चुअली अगर आपको जब भी मास्टरशिप पिच करना है ना, तो थोड़ा सा हाई टिकट सेल करने की स्किल सीखनी पड़ेगी। मैंने प्लानिंग करी, छोटे प्रोडक्ट पे काम नहीं हो सकता। अब दिक्कत वहाँ पे क्या हुई, हमारी टीम में 50% प्रोडक्ट निकलता है, स्कैल्प केयर शैम्पू निकलता है और अब्सोल्यूट भी अच्छा निकलता है, पोमेग्रेनेट जेली भी अच्छी निकलती है और ये तीनों ही स्टॉक में नहीं थे। पोमेग्रेनेट जेली तो लास्ट तक स्टॉक में नहीं आई, स्कैल्प केयर शैम्पू भी लास्ट तक स्टॉक में आए, 12 को आए। अब हमारे पास कम से कम 100 स्कैल्प केयर शैम्पू के ऑर्डर थे, बहुत सारी बात करी लेकिन स्टॉक में नहीं था। पोमेग्रेनेट जेली का ऑर्डर थे हमारे पास कम से कम 15, उसमें काफ़ी दिक्कत आ गई। फिर वापस प्लानिंग करी, तो थोड़ा सा क्या करा हमने, मैंने कहा कि भाई 2 महीने अपन को टीम को बिल्ड करना है। 2 मिनट तक हमने 3 दिन ट्रेनिंग डेली बेसिस पे, 4 ट्रेनिंग। अभी भी मेरी टीम के अंदर डेली की 4 मीटिंग्स होती। महेंद्र सर अपनी अलग मीटिंग करते हैं, प्रिया मैम अलग मीटिंग करेगी, सरोज मैम अलग करेगी, प्लस एक को मीटिंग होती है वो अलग की होती है, क्योंकि एटवी का रास्ता सिर्फ एक है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। बहुत कुछ आपको सीखने के लिए, अगर आपको लगता है ना कि मुझे बहुत कुछ नॉलेज है, तो आपकी है। बोलते हैं ना, दुनिया तो खिलाड़ियों से भरी पड़ी है ना। तो एक्चुअली आपको सिकंदर बनना पड़ेगा। अगर गेम चेंजर बनिए, दुनिया तो खिलाड़ियों से भरी पड़ी, तो आपको गेम चेंजर बनना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि एटमी पूरी दुनिया कर रही है, आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कैसे पिच करो। मैंने पिछले दिन, मैं क्योंकि अभी टीम बड़ी हो गई तो मैंने रिटेलिंग मैं खुद नहीं कर पा रहा था, तो मैंने बोला भाई आप आपको संभालो, मैं भी रिटेलिंग पे हिट करता हूँ। मैंने बिलीव नहीं करोगे, मैंने पिछले जो मास्टर साइकिल था उसमें मैंने 16 लाख पीवी का रिटेल मैंने खुद नहीं कर दिया था, निकाल दिया था 16 लाख पीवी, क्योंकि मैंने खुद लगा कंटिन्यू मैंने करा, कॉल करे, क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया। शुरुआत में ऐसा नहीं था, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, पिच कराना एक एक कॉल के ऊपर 20-20 हजार की क्लोजिंग। एक क्लोजिंग तो मैंने 1,30,000 की क्लोजिंग करवा दी थी 3 टुकड़ों के अंदर। तो बड़ी सेल्स हिट करना भी बहुत जरूरी है। कई बार क्वालिटी बेस्ड क्लाइंट होते हैं लेकिन हम उनको बड़ी सेल्स पिच नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा बड़ी सेल्स पिच करने की हमने ट्रेनिंग दी। एक एक टीम से टारगेट लिया, उनको एनालिसिस करा और उसको टुकड़ों में बांटा। जैसे हमारा 15 दिन का टारगेट था, हमने बोला भाई एक काम करो, 5 दिन के अंदर है, 5 दिन के अंदर हमें आधा बिजनेस निकालना है। प्लानिंग करी, को टारगेट भाई इतना इतना करना है, और सब ने अपना पूरा प्रॉपर प्लानिंग करती रही, पूरी टीम एक साथ थी। अगर आप एक बात कहते हैं कि अगर आप टीम के साथ खड़े रहते हो ना, टीम आपके साथ खड़ी रहती है। टीम बोलती है सर कुछ भी हो जाए। कई लोग तो अभी जैसे छुट्टियां चल रही थी गर्मियों की, तो हमारी प्लानिंग पहले से स्टार्ट हो गई थी, हमने करेंगे। कई लोग अपने ससुराल नहीं गई, कई लेडीज कि सर नहीं नहीं, महेंद्र सर का सेमी निकालना है, प्रिया मैम का सेमी निकालना है, सरोज मैम का निकालना है, ससुराल नहीं जाएंगे, यहीं से प्लानिंग करें। बहुत से लोगों ने मतलब सोए नहीं कई दिन तक कि सर में प्लानिंग करनी है, टारगेट है उसका डबल निकालना है। पूरी टीम का एफर्ट लगा और इजीली हमारा, हम तो मुझे खुद को बिलीव नहीं है पीवी आ रहा कहाँ से। मतलब आज मैंने आपको दिखाऊं, आज मेरा आपने ग्रुप में डाला, मेरी आज 30,000 की इनकम आई है। मतलब मेरी 15,000 मेरे पापा की आईडी से, 15,000 मेरी आईडी से। तो ऑलमोस्ट मेरी इनकम अभी 15 दिन की इनकम है, 15 दिन की इनकम ऑलमोस्ट मेरी आएगी 1,28,000 की अर्निंग दोनों आईडियो से, प्लस 2 फैम मिलेंगे, 2 हिमोहिम और 2 इवनिंग के। तो मतलब आपका मानेंगे ऑन एवरेज 1.5 लाख के समथिंग 15 दिन के अंदर हिट कर दिया। इस 15 दिन के लिए हमने पिछले 2.5 साल प्लानिंग करी है। अब आपको रोड मैप बताता हूँ। अकेले आप कंज्यूमर बेस से भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप बोलते हैं ना कंज्यूमर बेस कंज्यूमर बेस कंज्यूमर बेस, अकेले कंज्यूमर बेस से काम नहीं होगा, आपको टीम को भी बड़ा करना पड़ेगा। टीम बड़ी कैसे होगी, जैसे एग्जांपल मान लो अभी मेरी टीम के अंदर 137 लोग, फिर 150 प्लस लोग होते हैं मीटिंग के अंदर। अब उसके अंदर क्या है, जैसे मान लो अपना प्रोडक्ट जो सो नूनी ड्रिंक लॉन्च, अगर 150% मीटिंग में आ रहे हैं, मैंने नूनी ड्रिंक्स की मीटिंग ली। अब 150% की फैमिली फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली हीमोएम की जरूरत है, प्रोबायोटिक्स की जरूरत है, हीमोएम की जरूरत है, इनकी जरूरत है। कंज्यूमर बेस का मतलब नहीं है कि आप ज्यादा गलियों में कंज्यूमर ढूंढोगे। कंज्यूमर एक इंसान के लाइजन में 20 कंज्यूमर होते हैं। अगर आपके 100-150 लोग मीटिंग में आ रहे हैं तो बहुत सारे कंज्यूमर होना स्टार्ट कर दें। तो पहला चीज ये है, टीम को भी बड़ी करते रहो। डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर बेस दोनों बराबर चलना जरूरी है। कहते हैं ना, सूरज हो या चांद चमकते अपने वक्त पे हैं। अब आपको कब चमकना है वो आप पे डिपेंड करता है, दोनों को बराबर लेके चलो। कंज्यूमर होगा वो आपका प्रोडक्ट यूज करेगा, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसको पैसे की नीड है, वो आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को प्रमोशन करने की कोशिश करेगा। तो पहला चीज तो ये चीज करो, दोनों चीज जरूरी है। टीम भी बड़ी करना है प्लस कंज्यूमर बेस को भी बड़ा करना जरूरी है, पहला चीज होगी। दूसरा क्या करना है, जितनी आप ट्रेनिंग दे सको टीम को। जैसे शुरुआत में क्या हुआ,
तब मैंने स्टार्ट करा। जब शुरुआत में आपको पता है मेरे खुद का मैं मैचिंग करता ना मेरे, तो 3 लाख भी मैं इधर करता, 2 लाख भी मैं इधर करता। एक बार तो ऐसा हुआ 3 लाख मैंने खुद के करे, 3 लाख इधर करे, 3 लाख इधर करे, मैचिंग करी। शुरुआत में लगता है यार अकेला कैसे करूंगा। फिर मैंने शुरुआत में 5-6 महीने में अकेला लगा रहता, लेकिन मुझे चीज समझ में आई मैं अकेला बड़ा गेम नहीं खेल सकता, ये अकेले का गेम है नहीं। फिर मैंने क्या करा, टीम बनाना स्टार्ट करा, टीम को एक एक करके सिखाना स्टार्ट करा। 5-5 मीटिंग में भी ना 5 लोगों को सिखाया, पूरा ट्रेंड करा। जितना मुझे आता है मैंने अपनी फोटो कॉपी तैयार करी, जितना मुझे डिटेल की स्किल्स थी, क्या क्या डेवलप करना है, क्या क्या पिच करना है, सब कुछ मैंने टीम को डुप्लीकेट करना स्टार्ट करा। आज मेरी टीम में मेरे से भी हाई क्वालिटी के पर्सन है, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कोई हेल्थ में है, कोई स्किन में है, कोई किसी में है, चलता फरता डिटेलिंग। आज बिजनेस ऐसा है कि डेली का पीवीएस से बिल्कुल पानी की तरह जाता है, क्योंकि एक्चुअली अगर आपके 100-150 लोग एक्चुअली काम करना स्टार्ट कर देंगे, वो टीम बनाएंगे तो बहुत स्पीड से बनेगा, वो प्रोडक्ट निकालेंगे तो बहुत स्पीड से। तो एक्चुअली टीम और कंज्यूमर दोनों होना जरूरी। उसके लिए क्या करिए, आपके 1 महीने का कम से कम टारगेट आपको लेना है। कि जैसे कोई इंसान ज्वाइन होता है, मैंने पहले बता रखा है, पहला उसको टारगेट दो 20 कंज्यूमर। ज्वाइन होने के बाद टीम मत कराओ, पहले उसको बोलो 20 कंज्यूमर का टारगेट ले, कुछ प्रोडक्ट आप यूज करो। अब अगर कोई इंसान अगर ज्यादा महंगे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, उसको पेस्ट है, ब्रश है, फोम क्लींजर है, हर्बल शैम्पू, ऐसे प्रोडक्ट दो जो वो सर्वाइव कर सके। अब मान लीजिए वो मान लो महंगे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता, उसके बैकग्राउंड जैसे एग्जाम्पल, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे थोड़ा लो कैटेगरी के लोग हैं, वहाँ पे इतना इनकम स्किल्स नहीं है, तो यहाँ के लोग है ना फैम एब्सोल्यूट यूज नहीं कर सकते, लेकिन पेस्ट ब्रश फोम क्लींजर ले सकते हैं। अब यहाँ के अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों को अगर मैंने फोम क्लींजर भी यूज करवा दिया, तो मुझे 3.5 लाख पे भी मिल जाएंगे। तो एक्चुअली क्या है, किसको टॉफी देनी है, किसको कॉफी देनी है, इसका नॉलेज आपको सीखना। समझ रहे हो ना, कॉफी टॉफी का मतलब जो कम स्किल दे उसको टॉफी दे दो, कोई बड़ा ले सके उसको कॉफी दे दो। ये चीज अपन को ध्यान रखना है। कई बार कोई बंदा अच्छा क्लाइंट होता है, कई बार लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हम ले नहीं सकते, ले नहीं सकते। अगर हर इंसान ना हाँ नहीं करता, तो हर इंसान ना भी नहीं करता। अब अपन क्या करते हैं, हर क्लाइंट को सेम चीज पिच करते हैं। कोई ऐसा बंदा है जो आपका हीमोहिम, ओमेगा 3, पोमग्रेनेट जेली तीनों साथ ले सकता है। कोई क्लाइंट ऐसा है जो आपका पहले अकेला ही स्प्रे ले सकता है। अब आपको क्लाइंट को पिच करना बहुत जरूरी है, क्लाइंट को जानना बहुत जरूरी है। तो आप ये चीज थोड़ा सीखो, क्लाइंट को ऑब्जर्व करना कैसे क्या करना है। सबसे बड़ा चीज है कम्युनिकेशन स्किल। आपको प्रोडक्ट का बहुत नॉलेज है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपको जब तक सेल्स पिच करना स्किल्स नहीं आएगा, मुझे एक्चुअली बता रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट का बहुत बारीकी से नॉलेज नहीं है कि मुझे बहुत कुछ, मुझे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स है, कैसे यूज करना है, क्लाइंट को पिच कैसे करना है, क्लाइंट को रिजल्ट कैसे मिले। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होना, हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर नहीं बना कि प्रोडक्ट के अंदर आप घुस जाओगे एंटर करके। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाएगा ना, अगर किसी क्लाइंट को मान लो कोई प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, और अगर आप उसको 20 मिनट तक पूरा समझाते हो पिगमेंटेशन के बारे में, वो आपका फ़ोन कट कर देगा कि भैया मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए मेरी प्रॉब्लम का। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा। दूसरा, थोड़ा-सा आप है ना रोड मैप जानिए पहले बिज़नेस का। बिज़नेस में सबसे पहले क्या, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको है, सबसे पहले उसको आप है ना बेसिक नॉलेज देना स्टार्ट करिए थोड़ा-सा, क्योंकि एड बिज़नेस है, बहुत पैसा देता है, आपको पता होगा। ईज़िली मेरा काफ़ी टाइम से मैं 1 लाख की अर्निंग कर पा रहा हूँ, हर महीने अर्निंग हो रही है। मेरे जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मेरे कम से कम 13-14 लाख का कर्जा था, घर में किसी फैमिली का था। आज मैंने पूरा कर्जा फिनिश कर दिया आज मेरा। मेरे पैसे से मैंने सब कुछ कर दिया, अब सब कुछ बराबर है। अब पैसा आएगा ना, वो खुद पर स्किल कर सकते हैं, एक्चुअली कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस है, इसमें 2-3 साल का आप माइंडसेट लेके चलो। किसी भी इंसान को जॉइन कराता हूँ मैं, पहले उसे 1 टू 1 कनेक्ट करता हूँ। जॉइन कर दिया, 10 लोग आए ना, पर्सनली मैं उनसे बात करूँगा कि भैया 2-3 साल दे सकता है, डेली के 3 घंटे दे सकता है तो मेरे साथ स्टार्ट करना, अदरवाइज़ मैं मना कर देता हूँ। कोई इंसान मीटिंग नहीं करता, तो अपन क्या बोलते हैं, ज्वाइन करने के बाद काम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट एक बार लेने पड़ेगा, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये साइकोलॉजी छोड़ दी थी, उसको बोलो भाई ज्वाइन करेगा ना, काम तो करना पड़ेगा, पैसा तो ऐसे नहीं आएगा। तो मैं तो किसी को कहता नहीं है भाई काम नहीं करना, भाई मीटिंग भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। मेरी मीटिंग के अंदर कोई नोट्स नहीं बनाता, मैं अगले दिन अलाउ भी नहीं करता। ऐसा डुप्लीकेशन करो ही मत जो आगे आपको नुकसान पहुंचाए। आपकी टीम है एक पूरा पन्ना है, जैसे आप ढलोगे वैसे ढल जाएगी, ध्यान रखना। अगर आप टीम को बनाओगे, हल्का बनाओगे, अरे ठीक है, आपकी टीम वैसी हो जाएगी। आपको अपनी टीम को जैसा बनाना है, मैं तो कह रहा हूँ टीम का नाम है चेतक,
घोड़े बनना है, गधे नहीं बनना। चाहे हमारे पास 100 से अच्छे 20 लोग रहे, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग रहे जो मार्केट में आग लगा दें। मैंने उस पर फोकस करना स्टार्ट करा, और धीरे 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 1 मैचिंग, 2 मैचिंग, 3 मैचिंग। अब उसके बाद मैंने मेरे आईडी को ओपन करना छोड़ा, टीम पे फोकस कर। अगर आपको खुद का अचीवमेंट चाहिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इस साइकिल में मैंने मेरी आईडी को ओपन नहीं करा। मैंने 3 जो मास्टर्स हैं उनकी आईडी में ओपन करता रहता, उसको मैं देखता रहता कितना पीवी, कैसे कैसे क्या। हमने नेचुरल बेस के अंदर, कंज्यूमर बेस से, टीम से, क्लाइंट से, एक कस्टमर से पकड़कर 20 कस्टमर बनाए, एक कस्टमर से पकड़कर 20 कस्टमर बनाए। नेचुरली तरीके से हमने 1 करोड़ पीवी का हिट कर दिया। ये एक बार नहीं हुआ है, ये भी आपको लगातार बेस में दिखने को मिलेगा। एक्चुअली इस साल के एंड तक आपको दिखने को मिलेगा। बहुत बड़ी प्लानिंग मैंने कर रखी है। अभी सेमी हो, सेल्स मास्टर होते ही ऐसा नहीं रुक गए, बार 2-3 दिन हुआ, वापस पूरा रोड मैप बन गया। सेल्स सेमी बनते ही मैंने सेल्स मास्टर का रोड मैप स्टार्ट कर दिया। मुझे पता कि 6-7 महीने लगेंगे। सेल्स मास्टर होते ही मैंने पूरा रोड मैप बना दिया। मुझे चाहिए 4 सेल्स मास्टर चाहिए। मैंने 4 उठा लिए, उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है मुझे इसके लिए 5-6-7 महीने लग जाए, मुझे जल्दी नहीं है। मुझे एक्चुअली हमारी लड़ाई सेल्स मास्टर के लिए थी नहीं कभी। ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा कुछ सुना ही नहीं। मेरी तो लड़ाई इंपीरियल मास्टर की थी। मैंने ऑलरेडी पहले बोल रखा है, मेरा सपना है इंडिया का यंगेस्ट इंपीरियल मास्टर बनने का। और बनने के लिए ऐसा इंपीरियल मास्टर जिसको लोग बोलें कि भाई ये नेचुरली तरीके से मिला है, जीरो से स्टार्ट होकर बनना है। और एक्चुअली ये नहीं है कि मुझे, मैं डायमंड मास्टर हूँ, मैं सराउंड मास्टर हूँ, मुझे पता ही नहीं एटमी में क्या ऑफर चल रहा है, कितना पी। हमें ऐसा मास्टर बनना है कि हमें एटमी का पता रहे कि भैया क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या बिजनेस हो रहा है, क्या टीम का चल रहा है। तो टीम की इनकम बहुत है। अब मैं आपको बताऊं, पिछले 15 दिन के अंदर हमारी टीम में 84 मैचिंग इनकम आई है। क्या हुआ पता आपको? उसको मत देखिए, 84 मैचिंग इनकम आई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने वो करते रहे, सबकी मैचिंग पर फोकस करा। अब सोचो, अगर किसी टीम में 84 मैचिंग इनकम आए, आज 32 इनकम तो आज टीम में आई है, 32 मैचिंग इनकम आज मुझे सुबह से बोला सर पोस्टर बना के दो। मुझे आज 4 घंटे लग गए पोस्टर बनाने के अंदर। इतनी आते रहे, फिर लास्ट में थक के बोला मैं भाई शाम तक बनाऊंगा। अभी भी कहियो कि पोस्टर बाकी रह गए महेंद्र सर के, कि सर मेरी इनकम का पोस्टर नहीं बना, मैं शाम को बना देंगे एक बार। तो मेन क्या करना है, अगर आपने अपनी टीम को रिटेलिंग के लिए तैयार कर दिया, आपकी टीम में, क्योंकि मेन देखो क्या है, सेल्समैन। जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा। मेन तो सेल्स ही है। तो सबसे पहले टीम को इतना तैयार करिए। मेरा प्लानिंग यही था, मेरे पास 100 लोग हैं, मुझे तैयार करना है हर इंसान 1-1 लाख पीवी का सेल, मतलब 15,000 की सेल्स निकाल सके हर 15 दिन में, मैं तो 1 महीने के अंदर। कुछ प्रोडक्ट पे, आप जिस प्रोडक्ट पे आपकी मास्टरी हासिल है, जैसे मेरा स्किन का है, हेयर का है, हीमोइन भी अच्छा निकलता है, कुछ प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, उस पर मास्टरी हासिल कर लीजिए। तो टीम को तैयार करना, अगर आपकी टीम 50 लोगों की है, आपको 50 लोगों को तैयार करना, और कुछ हो ना हो, आपको 1 लाख पीवी हिट करने के हैबिट डाल लीजिए, इतना स्किल सिखाइए। तो अगर कुछ नहीं होगा तो आपका 50 लाख पीवी हमेशा आता रहेगा। मैं हर टीम को टारगेट देता हूँ कि अगर एक्चुअली आपको ये करना है। तो पहला चीज तो क्या हुआ, आप नोट कर सकते हैं, आपको टारगेट सेल्फ ही लेना है, टीम को देना है, रिटेलिंग का स्किल डेवलप करना है। जैसे टीम बड़ी रहेगी, आपका प्रोडक्ट घूमता रहेगा। अगर प्रोडक्ट हो निखिल गया आपका म्यूट हो गया। रिटेलिंग के लिए तैयार, हाँ सॉरी फोन आ गया। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, लोगों को रिटेलिंग के लिए तैयार करना है। मिनिमम 10-15 हज़ार का कम से कम तैयार करें। उसमें आप एक हीमोइम हो सकता है, कुछ स्किन के प्रोडक्ट, कोई हेयर का प्रोडक्ट, कोई भी आपका प्रोडक्ट उस पर देख लीजिए पहला। दूसरा, अब जिनकी मान लो आपकी हो गई, तो सबसे पहले क्या करो, सब पर आप फोकस नहीं कर सकते, पूरी टीम के ऊपर आप मैनेज नहीं कर सकते। सबसे पहले आप टीम में देखिए किसकी इनकम पास आने वाली है। जैसे एग्जांपल मान लो, मैंने टीम में देखा 7 लोगों की इनकम होने वाली है, किसी का 50,000 पीवी है, किसी का 20,000। जब तक टीम में पैसा नहीं आएगा, टीम काम नहीं करेगी, माहौल नहीं बनेगा। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो एडमी कर रहे हैं, लेकिन उनके फैमिली फ्रेंड बिलीव नहीं करते। उनको एक बात बोलते हैं, जिस दिन तेरा पैसा आएगा ना, उस दिन वर्क स्टार्ट। क्योंकि जब तक पैसा नहीं आता, उसको खुद को बिलीव नहीं होता। एक बार अगर आपकी किसी ने आपकी मैचिंग इनकम करवा दी, वो बिजनेस छोड़ के नहीं जाए। ट्राई करो आपकी टीम में जितनी मैचिंग इनकम आए, जितने कमीशन निकाल सको, उस पर आपको फोकस करना है। तो हमने यही करा कि टीम की इनकम पे फोकस करा, तो काफी मतलब ऑलमोस्ट
36 लोगों की पहली बार इनकम आई थी हमारे इस साइकिल के अंदर। एक एक इंसान पे फोकस करा और फिर उनके इनकम आने से भी बहुत बड़ा माहौल बनना स्टार्ट हुआ। अब ये बिजनेस हमने करा नहीं, माहौल हुआ है। इसका फर्क आने वाले 3 साल बाद में आपको दिखने को मिलेगा कि कितना बड़ा बिजनेस डेवलप होने वाला है। तो एक्चुअली आप ये मत बोलिए कि मेरे पास हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ भी कर सकती है। 25-25 साल के 3 लोग भी बने हैं यहाँ पे, 50-60 साल के भी मिले। कोई भी एज कैटेगरी का बंदा कहीं भी बिजनेस को उठा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरे हीमोइम यूज नहीं कर सकता, फैम यूज नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं फैम यूज करवाया है मैंने। कम से कम मैंने 300-400 फैम सेल करे होंगे, 1000 टॉनिक करे होंगे, सब कुछ करा होगा। लेकिन मेरे से हीमोइम सेल नहीं हो पाया पर्सनल, लेकिन मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल करके काफ़ी लोगों का हीमोइम निकाल दिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसी चीज़ पे पिच करो कि भाई हीमोइम पे ही काम करनी है। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको 1000 स्किल्स आए ज़रूरी नहीं है। एक स्किल्स ऐसे आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसकी आपने 1000 बार प्रैक्टिस करी। मैंने हेयर का बहुत प्रैक्टिस करा। मेरे पास 3 कस्टमर बात कर लेता, मैं 1 का पिच कर ही देता हूँ। तो आपको जो आपको लगता है कि जिस पे मैं सूटेबल हूँ, जिस पे मैं छोड़ सकता हूँ, उस पे आप करना स्टार्ट करिए। उसके साथ-साथ कंज्यूमर बन जाए, आपके 3 लाख पे भी हो जाए, तो थोड़ा-सा आपको है ना मार्केट के अंदर लीडर भी देखना ज़रूरी है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी देखना ज़रूरी है। टीम पर थोड़ा-सा फ़ोकस करना स्टार्ट करें। प्लस थोड़ा-सा टीम को ना थोड़ा-सा फ्री छोड़िए। जब तक पूरा साया आपका रहेगा ना टीम के ऊपर, टीम कभी सीख नहीं पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी। शुरुआत में मैंने क्या गलती करी, प्लान की मीटिंग भी मैं ले रहा हूँ, प्रोडक्ट की मैं ले रहा हूँ, सब कुछ मैं ले रहा हूँ। 7 दिन की 7 दिन की ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ महसूस करी, यार मैं ले रहा हूँ, मैं बिज़ी रहेगा तो काम नहीं हुआ। फिर मैंने टीम को बोल दिया, भैया मैं मीटिंग नहीं लेने वाला आपका, पर्सनली करना स्टार्ट करो। तब टीम पर्सनली 5 लोगों की मीटिंग करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। डेली 7 दिन में आप 7 नए होस्ट को तैयार करिए। 7 नए होस्ट आपकी मीटिंग में तैयार होंगे, उनको कोई भी टॉपिक दो, उनको बोलो 5 लोग हैं, आप एक काम करो इवनिंग केयर के बारे में मीटिंग करो आपस के बारे में। हाइड्रा के बारे में करो, ह्यूमन के बारे में करो। जब तक आपकी टीम बोलना नहीं सीखेगी, खुद पर्सनली मीटिंग करना नहीं सीखेगी, ज़्यादा सपोर्ट आपकी टीम को विकलांग कर देगा कि आपको मैं 10 लाख व्यू का सपोर्ट दूँगा, आईडी भी मैं लगाऊँगा, ऑर्डर भी मैं लगाऊँगा, ऐसा नहीं है। टीम को मैं बार-बार कहता हूँ, आईडी ऑर्डर देने से ऐसा है, ऐसी स्किल्स डेवलप करो टीम के अंदर कि टीम खुद बेस पे काम करना स्टार्ट करे। तो टीम का यही है, जितनी ट्रेनिंग आपकी टीम में होगी, जितनी लर्निंग आपकी टीम करेगी, उतना मार्केट में रिप्रेजेंट कर पाएगी। अब एटमी में ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एटमी में हमारे पास लगभग आपको बताऊँ 30-35 प्रोडक्ट तो मेन प्रोडक्ट है। आप बात करोगे ना, हेयर के प्रोडक्ट हो गए, 7 हो गए, फैम है, हाइड्रा, हीमोइम, हेल्थ के हो गए। तो अगर आप 30 दिन तक लगातार अगर मीटिंग करते हो ना प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग 30 दिन में खत्म होती है। उसके बाद में कंपनी का प्रोफाइल है, बहुत बड़ा है, कंपनी का विज़न है, एटमी आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मार्केट के अंदर। तो जितनी आप ट्रेनिंग पे फ़ोकस करोगे, जितनी आपकी मीटिंग पे फ़ोकस करोगे टीम को सिखाने पर, उतना बड़ा बिज़नेस डेवलप होने वाला है, पहला चीज़। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी टीम में है ना, ऐसे तुक्के से काम नहीं करवाना है कि ठीक है, ऐसे हो गया। पूरा प्लानिंग के साथ काम करना है। लाइक जैसे एग्ज़ाम्पल मान लिए, टारगेट लेना स्टार्ट किया। जैसे एग्ज़ाम्पल मान लिए, हम जुलाई स्टार्ट हुई, 1 मंथ का टारगेट हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी टीम के जितने भी टॉप लीडर हैं, जैसे मेरे 130 150 में से मेरे पास कुछ 30 लोग हैं जो टॉप लीडर हैं, मैं उनके साथ प्लानिंग करता हूँ। पिछले महीने हमने क्या बिज़नेस करा, कहाँ-कहाँ गलती, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि भई आपने क्या कर रहे हो। आपकी टीम को पता है कि सर ये दिक्कत आ रही, सर सीओडी की दिक्कत आ रही है, सर इस प्रोडक्ट पे दिक्कत आ रही थी, सर हाइड्रा से ये चीज़ हो रही थी। मतलब टीम का सारी सुनिए, बोलता है ना राजा वह जो प्रजा की सुने। ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही थी, ये टीम मीटिंग हमारी टीम में नहीं हुई, एनालिसिस करो इस महीने में। तो पूरे महीने की प्लानिंग अपने कोर ग्रुप के साथ करना स्टार्ट करिए, पूरा रोड मैप अपन तैयार करिए, ये चीज़ करनी है, फिर उसके साथ करना स्टार्ट करिए। तो ये चीज़ अगर आप लगातार बेस पे करते रहोगे, आपका बिज़नेस दिन दुगुना, रात चौगुना होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? और रही बात बिज़नेस की, तो एटमी में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो मैं आज 2.5 साल पहले सेल्स मास्टर बन जाता, मेरी टीम बन जाती। तो यही है, बेसिक्स को फ़ॉलो करो, काम करते रहो, लगातार बेस पे करते रहो। सबसे पहले मेरी टीम चेतक में आपने लिखा होगा मेरे टीम चेतक के लोगो पर एक लिखा होगा, नेवर गिव अप। एक ही हमारा नारा होता है, टीम को बोलता हूँ, गिव अप नहीं करना। मैं तो कोई भी मेरी टीम में आता है ना, मैं तो कसम खिलाता हूँ कि सबसे पहले अंगुली को नाक पे रख दे और कसम खा ले। अगर 2 साल तो मुझे छोड़ के चला गया ना, शूर्पणखा की नाक कटी, तेरी नाक गल जाएगी, ऐसा पिगमेंटेशन होगा, फ़ेम भी सही नहीं कर पाएगा। मैं तो सिंपल कहता हूँ। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि
फोकस करूंगा, ऐसे लीडर फोकस करूंगा जो एक्चुअली फोकस कर सके। तो सबसे पहले टीम के अंदर एनालिसिस करो, अपनी टीम के अंदर अपने को लीडर बनाइए, उन्हीं के साथ आप प्लानिंग करिए अगर आपको बड़ा अचीव करना है। दूसरी बात ये रही, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, सर अभी हमने स्टार्ट कर, तो अभी आपको पता है एरोप्लेन उड़ती है ना, उड़ती है, तो उड़ने से पहले एरोप्लेन को ना जमीन पे चलना पड़ता है, उसके बाद उड़ती है। तो अगर आपको बड़ा लीडर बनना है, बहुत आगे करना है ना, तो पहले आपको खुद को भागना पड़ेगा जमीन के ऊपर, तभी आप उड़ पाओ। शुरुआत में मैंने डेली के 300 कॉल करे हैं, ऐसे मैं फोन कर रहा हूँ कस्टमर से, हेलो, 30 कस्टमर ने मुझे ना कर दिया प्रोडक्ट के लिए, 31वें कस्टमर को आपको कॉल करने की हिम्मत है ना, वो आपका एक्चुअली है पैसेंस है। बहुत से बोलते हैं सर मेरे अंदर पैसेंस है, आपने क्या करा, 5 लोगों से बात करी, 5 लोगों ने मना कर दिया, सर मेरा दिन ही खराब है, मैं बात नहीं करूंगा। असली पैसेंस वही है, आपको 20 लोग मना कर दे, 21वें बंदे को आपको फोन तो ना, वो असली पैसेंस। मैं 30 लोगों ने मना करा, मैंने फोन करा, ये मत, मैंने बहुत सारे कॉल करे, इतने कॉल करे, क्लाइंट का सुना, सब कुछ ऑब्जर्व करा, उसके बाद मैंने लिखा भाई क्या क्या, मैंने रोड मैप बना रखा है पूरा, कितने लोगों से मेरी बात हुई, ये हुई, कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, उसको मैं देखता रहा, करता रहा, देखता रहा, करता रहा। धीरे धीरे स्किल्स बहुत बढ़िया होना स्टार्ट कर दी। पहले 10 कस्टमर से बात करता, 1 कस्टमर ऑर्डर देता, आज 10 में 3-4 कस्टमर ऑर्डर दे देते हैं, और कोई कॉन्फ्रेंस कॉल कराता तो उसमें चांस बढ़ जाते। तो अगर ध्यान रखना, अगर आपका स्किल्स अच्छा होगा, वो आपकी टीम के बड़ा काम आएगा। लाइक आपको ह्यूमन का नॉलेज है, आपकी टीम शुरुआती बेस पे किससे बात कराएगी, आपसे बात कराएगी कॉन्फ्रेंस में, बोलेगा सर हमारे हेल्थ एक्सपर्ट है उनसे बात करिए। आप बात करोगे, अगर आपको नॉलेज है तो आपकी टीम का क्या, मान लो ह्यूमन निकल गया 15,000 के, उसके आते अगर 2,500 की आपने इनकम करा दी ना, वो बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आपने उसका शैम्पू टॉनिक निकाल दिया 2,250 के अंदर, उसको 475 रुपए का बेनिफिट मिल गया, तो आपका बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगा। तो आपका स्किल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपकी टीम की कॉन्फ्रेंस में, अगर मान लो बिजनेस प्लान भी कर रहे हो, आपकी टीम ने 50 लोगों को मीटिंग में बैठा दिया, अब पूरा डिपेंड आपके ऊपर करता है आप उस प्लान को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब एक चीज जिंदगी में ध्यान रखना, वही चीज बोलनी है जो अगला सुनना चाहता है। कई बार अपन क्या करते हैं, बहुत टिपिकल कर देते हैं, ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं जिससे इंसान बड़ा इरिटेट हो जाता है। लाइक अपन पीपीटी के अंदर बहुत हार्ड करते हैं, मैं एक्चुअली फोकस करता हूँ कि मैं लाइव आके, क्योंकि जब सबसे मेन क्या है, आपकी एनर्जी है, एक्सप्रेशन है, वो अगले को ट्रांसफर होना चाहिए, सबसे मेन चीज वही है। तो मैं पीपीटी को थोड़ा सा अवॉइड करके मैं लाइव दिखाता हूँ, कुछ बताना होता है मैं व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ लाइव करके, ताकि बंदा समझ सके। पीपीटी के अंदर क्या, लोग आपका फेस नहीं देख रहे, बोर हो जाते हैं उसके अंदर। और मैं जब भी मीटिंग करता हूँ ना, टाइप कराता रहता हूँ, लिखो, कोई भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, लिखो, टाइप करो, तो अगला बंदा एक्टिव रहता है मीटिंग के अंदर। तो ये आपको छोटी स्किल्स है, वो आपको सीखनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर। और सबसे मेन चीज क्या है कि, एक सेकंड, सॉरी पानी पी लेता हूँ, राजस्थान में बड़ी गर्मी है। ठीक है, अब सर बोलते सर आपने तो ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है बिल्कुल, मैंने सारे बिजनेस को ऑनलाइन बीट करा, लेकिन पिछले दिनों से मैंने एक्टिविटी करी, अभी हमने जयपुर 3 दिन का सेमिनार करा, मैं दिल्ली गया, जयपुर वापस गया, मैंने ऑनलाइन टीम को बिल्ड करी, लेकिन जब तक आप टीम से मिलोगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपकी टीम कनेक्ट नहीं कर पाएगी। बोलते हैं ना, बातों के साथ मुलाकातें जरूरी है, ये रिश्ते में भी जरूरी है और एटमी में भी जरूरी है, क्योंकि रिलेशन नहीं बनता। चाहे आप 2 दिन जाके कुछ मत करो, उनके साथ एंजॉय करो, बातें करो, लेकिन जिस लीडर से आप मिल लेते हो ना, वो आपको बिजनेस को छोड़ के नहीं जाना, ये चीज है। तो आप ट्राई करिए, टीम को बिल्ड करिए, लेकिन एक कुछ ऐसा सिस्टम देखिए जिससे आप एक एक बार टीम से मिल सको, प्लानिंग कर सको, बात कर सको, साथ घूम सके। तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन रिलेशन बिल्ड होता है। तो ये बिजनेस क्या है, रिलेशन का। आप सोचते हैं कि मैं अच्छा लीडर हूं तब मेरी टीम काम करिए, नहीं नहीं, आपका रिलेशन पहला है। कोई कंपनी को बाद में देखिएगा, पहले आपको देखिएगा कि मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। तो आप क्या बिजनेस पार्टनर, अपलाइन डाउनलाइन कोई नहीं है, वी आर बिजनेस पार्टनर। अब बिजनेस पार्टनर में जब आप पार्टनर से मिलोगे नहीं ना, तो बिजनेस बड़ा नहीं। तो ट्राई करो एटलीस्ट आप पार्टनर से मिल सको, कम्युनिकेट कर सको, तो आपका बिजनेस बड़े लेवल पे जा सकता है। अगर आप मिल नहीं पाते, सर अभी दूर है पॉसिबल, ट्राई करो, 5 लोग हैं जूम पर ऑन वीडियो आइए, आपस में डिस्कस करिए। ऐसा नहीं कि पीपीटी से चल रहे हैं, कॉल पे चल रहे हैं, थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन होना जरूरी है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया, लाइक अब मैं पीछे से क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, आपको पता ही नहीं है, कौन बोल के चला गया।
तो वो चीज़ डुप्लीकेट नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है। ऑफलाइन को भी करना है, ऑनलाइन भी करना है, कंज्यूमर भी बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाना है। खुद शुरुआत में आपको रिटेलिंग करना है, खुद होके टीम से भी रिटेलिंग करवानी है, ठीक है? क्योंकि जो आप काम करोगे, क्योंकि बोलते हैं, मैंने कहावत बहुत बार बोली है, स्वर्ग में सभी जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। बोलते हैं कंज्यूमर बनाओ, खुद कंज्यूमर नहीं बनाते। इंपीरियल बनो, खुद इंपीरियल बनना नहीं चाहते। प्रोडक्ट यूज करो, खुद यूज नहीं कर रहे। तो स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ेगा, और एचपी में मास्टरशिप लेने के लिए खुद को काम करना पड़ेगा, लीड बाई एग्जाम्पल करना पड़ेगा। ये आपका धीरे धीरे फॉर्मेट है, और धीरे धीरे देखना आपकी सक्सेस आपके पास आना स्टार्ट कर देगी। मैंने तो देखा भी, कभी मैंने, अब मुझे मेरी टीम बोलती, सर सब मास्टर बन जाती है, आप कभी मास्टर नहीं बनते। मैंने कहा अपना लड़ाई, मैं तो बार कहता हूँ कि अपनी लड़ाई बड़ी है। आप क्या चाहते हो, मैं मास्टरशिप बन के फिर मैं 5-6 महीने 10 महीने तक मास्टर नहीं बनूं? प्रोसेस पे फॉलो करो, तब जब मैं सेल्स मास्टर बन सकूं ना, आप भी बोलो कि हमारे टीम में एक्चुअली सेल्स मास्टर बने हो। इसी पे हमने फोकस करा, और अभी शुरुआत है, 3 बने हैं ना, और आने वाले साल के एंड तक आपको बहुत बड़ा धमाका मिलने वाला है। बहुत सारी प्लानिंग कर रही है, इतनी सारी स्ट्रेटेजी में डेली 5-5 घंटे अभी मेरा पूरा क्या है, टीम पे अगर अभी प्लानिंग चल रही है, इतनी स्किल्स मैं सीख रहा हूँ। मैं डेली 3-3 घंटे पढ़ता हूँ एक्चुअली, बुक्स पढ़ी, प्लानिंग करी, सारे दिन दिमाग में रोड मैप चलता है। अगर जिम में जाता हूँ ना, सुबह डंबल भी मार रहा हूँ, तो ये चलता है। जब मैं, अभी मेरा प्लानिंग चल रहा था मास्टरशिप का, डंबल भी कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैंने इस डंबल से 22 मार दिए, तो महेंद्र सर सेमी बन जाएंगे। इससे मैंने कर दिया हर चीज में। अगर मैं जा रहा हूँ, अगर यहाँ से ये इधर हो गया, तो मैं सेल्स मास्टर बन, इतना कुछ मैं सोच रहा हूँ। सारा सारा रोड मैप चल रहा है इधर, किसका क्या चल रहा है। तो पूरा प्लानिंग आपके पास चलना चाहिए पूरा रोड मैप के लिए। थोड़ा सा आपको पागल बनना पड़ेगा, जुनून बनना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। रात को सो रहा हूँ ना, तो दिमाग में पीवी चल रहा है, सुबह उठते ही मैं चेक कर रहा हूँ मोबाइल को, यार किसका पीवी किधर लगा। सच बता रहा हूँ, 5 बजे उठते ही पीवी चेक कर रहा हूँ, यार पीवी लगा नहीं लगा, ऐसा हो रहा था एक बार। तो ये चीज करना स्टार्ट कर, मुझे मेरा नहीं था, मेरा लास्ट तक मेरी टीम का था कि यार मुझे टीम को बनाना है, और हमने करके दिखाया, और आज टीम बहुत खुश है। और टीम का अचीवमेंट निकाला, मेरा पापा का दोनों का अचीवमेंट हो गया। आज पापा भी बोलते हैं कि यार तूने मेरे लिए इतना कुछ करा है। अब बोलते हैं, मैं तो जोधपुरी सूट वूट लगा के, मुझे बता दे कंपनी में कब चलना है सेमिनार में, और स्पीच स्पीच में रेडी कर लेता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल रेडी करो। और उन्होंने कह दिया, भाई अब ये अकाउंट है ना पापा वाला, वो मुझे नहीं देते पैसा, वो पापा का अकाउंट है ना, उसमें पैसे जाते हैं, वो मैं घर वालों को देता हूँ पूरा, वो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं करता। तो मेरे अकाउंट से आता है ना, उसमें मैं 30% पैसा मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ बिजनेस के ऊपर। ध्यान रखना, इनिशियल लेवल पे आप सोचोगे कि खुद 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 करो, ऐसा नहीं। मेरे मास्टर में जितने मुझे गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, वो सारे मैंने टीम में गिफ्ट करने हैं। अभी भी मैं जो कुछ भी करता हूँ ना, तो सारा मैं ट्राई करता हूँ टीम पे गिफ्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, किसी को, सारा आप ट्राई करिए। क्योंकि इनिशियल लेवल पे से आपका अगर पैसा आ रहा है, मैं नहीं कह रहा पैसा नहीं आ रहा, तो अगर आपका मान लो 50-1 लाख रुपया कमा रहे हो, 2 लाख रुपया कमा रहे हो, ट्राई करो 20 से 30 हज़ार रुपया आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते, जिसमें आप ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो, मीटिंग में इन्वेस्ट करो, और कुछ लर्निंग में इन्वेस्ट करो। क्योंकि टाइम के हिसाब से आपकी लर्निंग बढ़नी चाहिए। क्योंकि अच्छी प्रोफाइल के बंदे को आप तभी बिजनेस में ज्वाइन करा पाओगे, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी रहेगी, आपकी लीडरशिप अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी आपको पता है, बहुत सारे लोग आपको वॉच कर रहे हैं। जब आज मैंने अभी शेयर्स लगाया ना, इनकम का 30 हज़ार का, तो कम से कम 15 मैसेज मुझे आ गए, हेलो सर मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो एक्चुअली क्या है, स्टेटस मार्केटिंग में बहुत बड़ी चीज है। बहुत से लोग हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो वॉच कर रहे हैं, यार मुझे करना तो है, लेकिन उनको बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। आप कुछ करके दिखाओगे, वो आपके साथ आने वाले हैं। आज 10 लोग वापस आए, सर मुझे करना है, मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ। तो मैंने कहा भाई एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तुझे टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मान ले तुझे 2 हज़ार का प्रोडक्ट ले भी लिया, फिर क्या होगा, एक्चुअली स्किल सीख के टाइम देना पड़ेगा। तो ये है, धीरे धीरे प्रोसेस है, प्रोसेस पे बिलीव करो। 3 साल का प्रोसेस लेके चलो, पैसे में खेलने वाले हो। 6 फिगर इनकम के लिए 3 साल दिन रात आपको फोकस करना है, और इजीली आपका अचीवमेंट होना स्टार्ट कर देगा। आप ये मत देखिए कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम में मेरे से धुरंधर है, जो मेरे से भी डबल डबल मेहनत करते हैं। एक्चुअली जो महेंद्र सर है ना, जितना मैं काम करता हूँ ना, उससे डबल मेहनत कर रहे हैं अभी। वो अभी आपको फ्रंट में भी नहीं दिखे होंगे। प्रिया मैम है, सरोज मैम है, ये मेरे से भी डबल मेहनत करे। आपको लगता है कि मैंने इनको भोजा पी दिया, ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने दम पे निकाला है खुद का पूरा। टीम में भी इनकम निकाली है, क्योंकि एक टाइम के बाद मैं तो पूरा मैनेज कर सकता हूँ, इसका लेफ्ट का क्या ट्रेनिंग है वो पूरा मैं मैनेज करता हूँ। एक्चुअली उनका पूरा जो रोड मैं बता सकता हूँ मैं उनको, एक्चुअली करके वो खुद ही दे रहे हैं एक बार। यही आपका सक्सेस का मूल मंत्र है, और सबसे बड़ी चीज है,
तो सिस्टम है ना, उसको फॉलो करो। कोई आपको बोलेगा ऐसे रोक लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिस्टम है ना, उसको आप फॉलो करते रहो, देखते रहो, ठीक है? उसको फॉलो करते रहो, आपकी इनकम आ जाएगी आराम से, आपका लेवल भी आ जाएगा। जल्दी के चक्कर में, जल्दी मास्टरशिप के चक्कर में आप अपने बिज़नेस को बहुत खराब कर दोगे। बहुत से लोगों ने कर भी दिया होगा, बहुत भी कर दोगे। और सर कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे बता दीजिए एक बार। रजत, क्वेश्चन आपने कोई छोड़ा ही नहीं, और देख के लगने लगा कि आप 24 ईयर्स ओल्ड के हो। ओके, आप बिल्कुल ही एकदम, जो कहते हैं ना, जो आदमी का तजुर्बा होता है, जो 40 साल के आदमी को तजुर्बा मिलता है, कि जो 45 साल की उम्र में मिलता है, बहुत छोटी उम्र में आपने वो तजुर्बा गेन कर लिया है। और वाकई में मैं मानता हूँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब आप अपनी टीम को आगे बढ़ाते हो तो वो आप अपने आप ही आगे बढ़ते हो, और जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत रिक्वायर्ड है, वाकई में बहुत रिक्वायर्ड है। अदरवाइज क्या होता है कि जो कस्टमर बेस के पीछे जो स्ट्रैटेजी नहीं बन पाती है, ऐसा फील किया है मैंने भी। और जो आपने एक बात बोली ना कि बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, वो मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ चीज के बारे में, कि जो मिलते हैं ना तो माहौल अच्छा बनता है, और मुलाकातें भी जरूरी है और बातें भी जरूरी है। ये बहुत आपने बहुत अच्छा पंच लाइन बोला, जो मैं जरूर लिख के रखूंगा इस बात को। और रजत, एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि जो आपकी फैमिली है, तो इस दौरान में आपकी फैमिली का कैसा माहौल रहा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब ये माहौल होता है ना, तो फैमिली से बहुत गालियां पड़ती हैं, क्योंकि आप बहुत बहुत पचास बहुत गालियाँ पड़ी है मुझे। 50 काम आपके घर के होते हैं, आप उसको छोड़ के है ना, हम्म। आप सिर्फ और सिर्फ टीम से बात कर रहे होते हैं। आपके घर वाले खाना खाने के लिए मैं बुलाते हैं, बताऊं आप क्या हुआ। मेरे साथ बिल्कुल हुआ, इसलिए मैं बिल्कुल, आपसे वही अभी क्वेश्चन क्या है सेम पूछ हमारे, रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल बोलिए। हमारे घर में क्या काम बड़ा, क्योंकि हम गांव से हैं, राजस्थान से हैं, यहाँ पे काम तो रहता है। जी। मेरी मम्मी बोलती है चल एक काम कर, इस रूम को साफ करेंगे, हाँ। अब तू उस रूम में शिफ्ट हो जा। एक काम कर, इस पूरे रूम को शिफ्ट करने में कितना टाइम लगेगा? कि भाई लगेगा 3-4 घंटे लगे। मैंने कहा मम्मी, ये तो मैंने मेरा पर्स निकाला, ये मैम 500 रुपये लो और किसी को बुला लो मैम, क्योंकि इस 500 के चक्कर में 5,000 का नुकसान हो रहा है। ठीक है मम्मी, बोलते ठीक है तू जा। बोलते ना, हम बोलते हमारे राजस्थान में बोलते तू कुएं में पड़ जाए, कुछ भी पड़ जा तू, मैं तो तुझे करके पछता रही हूँ, ऐसे डायलॉग देती मैं। ठीक। यस। अब मेरे सामने खाना रखा है ऐसे सामने, अब मेरे पास टीम के कॉल आ रहे हैं कि सर मास्टरशिप निकालना, सर कुछ भी हो जाए मेरा निकलना चाहिए, सर मेरी मैचिंग होनी चाहिए। मैं खाना रख रहा हूँ, सर एक डॉक्टर का फोन है, करिए सर, ये आ गया तो बिजनेस को खड़ा कर देगा। अब डॉक्टर को टाइम देना पड़ता है। मैं रोट इसको ऐसे ले रहा हूँ, मैं देखो अंदर खा लूंगा, डॉक्टर को फील होगा ये कुछ खा रहा है। मैं कर रहा हूँ लगातार 2 घंटे तक मेरे सामने खाना खा रहा है। मेरी मम्मी देख रही है, देख रही है, फिर बोलती बंद कर दिया आइटम, मुझे चाहिए नहीं ऐसी आइटमी। 2 घंटे हो गए खाना खा दिया, मेरा लड़का खराब हो गया, पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं बाहर भी खड़ा हूं ना, तो मैं 3-3 किलोमीटर मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। मैं यार मैं कहाँ आ गया? फिर वापस निकलने के मैं एक काम करूँ, वैसे तो वापस फोन कर रहा हूँ, लग रहा हूँ। मेरा इन दिनों के अंदर 17-17 घंटे कॉल हुई इनके अंदर, सारा दिन यही माहौल रहा एक बार। लेकिन फिर भी क्या है कि इनिशियल लेवल पर आपके घर वालों ने आपको बहुत कुछ बोला, लेकिन क्या है, जब ये आना स्टार्ट कर देता है ना घर वालों का, तो बहुत सारी दिक्कत खत्म। आज जैसे 15,000 पापा के अकाउंट में है ना, मैंने कहा भाई सही है नहीं एक बार, क्या कोई बात नहीं, अब तो चाहिए तू आराम से, तुझे ऊपर कमरा बना देंगे, एक बार तो आराम से कर, मेरा रूम है और वो डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा। रोटी 11 बजे बोलोगे ना तो गर्म बन के आएगी, ऐसे बोलेगा ला तू खा आराम से। सब कुछ एक इनिशियल लेवल पे है। मास्टर जी बनते हैं तो आते मुझे बोला कि बेटा तुझे क्या चाहिए, मिठाई में क्या चाहिए? अरे मैं कुछ नहीं चाहिए। फिर मुझे ये सोने की रिंग है ना, मेरी मम्मी ने निकाल के दी है, ये सोने की रिंग है, ले चल तू पहन ले एक बार। इतने दिन अंदर रख रख के दी, चल तू पेर ले एक काम कर। तो काफी अच्छा होता है कि शुरुआत में कोई खड़ा नहीं रहता, तब आपका अचीवमेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो आपके साथ घर वाले खड़े हैं, फैमिली फ्रेंड खड़े हैं। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। कई बार अपन एक कहावत बोलते हैं कि दोस्त किसी के नहीं होते, रिश्तेदार किसी के नहीं होते, कोई सा बकवास होता है। एक आपको मैं एक्चुअली बता देता हूँ, इस मतलबी दुनिया में वो दोस्त रिश्तेदार ही होते हैं जो आपको हर अच्छी बुरी बात पे टोकते हैं। और रिश्तेदार भगवान का डर, अपनों का डर होता है, जो आपको इंसान से इंसान बनाए रखता है। जिस दिन आपके दिमाग में वो डर खत्म हो गया ना, भगवान क्या है, आपको एक डर है कि अगर त्योहार के नाम पर हम लोगों गरीबों को कुछ देते हैं, हेल्प करते हैं, एक डर तो है भगवान का यार, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं नरक में जाऊंगा। रिश्तेदार का डर लगता है कि अगर मैं कुछ गलत नहीं कर दूं, लोग ताने मारेंगे। तो डर भी बड़ा कमाल का चीज है। स्टार्ट करा तो एक डर था, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा ना तो मैं उनसे आंखों से आंख नहीं मिला पाऊंगा। तो उनका डर से भी बहुत सारे काम होते। जब रात को सोता ना, यार मम्मी भी ताने मार रही है, पापा भी मान रहे हैं, भाई लगा है जॉब में दिक्कत हो जाएगी, तो वो एक जुनून मिला, एकदम से वापस एनर्जी आती है यार, 5 साल लोगों से और बात करते हैं।
तो वो जुनून ऐसे हो गया कि एक वो डेली रूटीन में आज मैं अगर 100 लोग का काम कर लेता हूँ, कॉल करता हूँ, मुझे लगता है यार आज कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। पूरा बॉडी आपकी तरह कैसे आप उसको रिएक्ट करते हो, कैसे करते हो, उस पे डिपेंड कर जाती है। तो वही चीज़ है, मैं 3-3 घंटे, 4 घंटे की लगातार ट्रेनिंग लेता हूँ, बोलते रहता हूँ, मेरी टीम दुखी हो जाती है कि सर छोड़ दो अब मुझे। मुझे ऐसा लगता है यार मैं कर बात किया जाऊँ, किया जाऊँ। तो आपके खून के अंदर थोड़ा-सा एटमी होना चाहिए। अगर आपका मच्छर भी खाए ना, बोले यार एटमी का खून है, खा। ये चीज़ अपन को करना पड़ेगा। थोड़ा-सा आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके प्रति थोड़ा-सा आपको जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर उसका जुनून ही नहीं है, तो आप बिज़नेस नहीं कर पा रहे एक्चुअली, क्योंकि पैशन बनाना पड़ेगा एटमी को। अगर आप मान लो कई बार क्रिकेट के खिलाड़ी 5-5 दिन तक लगातार खेलते हैं, ऐसा नहीं वो पैसे के लिए खेल रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ पैशन्स भी होता है, पैशन भी होता है। आपको थोड़ा एटमी को पैशन बनाना पड़ेगा, और मैंने एक ही बात कही थी, एटमी को अंतिम लड़ाई समझ के। मैंने जब स्टार्ट करा, मैंने जितनी भी किताब-कुतुब सब कुछ थी ना, सब कुछ बेच के मैंने आधे की कुल्फ़ी खा ली, आधे के गन्ने खा लिए मैंने, कि भैया अब पीछे जाने का रास्ता बंद है, क्या तो एटमी है, या बर्बाद हो जाएँगे। और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, माइंडसेट पे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, हाउ टू बिकम मिलियनेयर पढ़ना स्टार्ट करा, बहुत सारे रोड्स मैप पढ़े, डायरी बनाई, कस्टमर देखे, टारगेट ऑडियंस देखना स्टार्ट करा, हेयर की कस्टमर हेयर फॉल कैसे होता है, पिगमेंटेशन कैसे होता है, एनके सेल्स क्या होता है, आधा डॉक्टर बनना स्टार्ट कर दिया। फिर एक्चुअली मुझे पता चला कि यार एक्चुअली स्किल्स तो ये है, जिस स्किल्स को मैं पढ़ रहा था इस टाइम तक, उससे मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा। एक्चुअली स्किल्स ये है, जितना मैं सीखता गया, मेरी इनकम बढ़ती गई। शुरुआत में मेरा स्किल्स जितना था ना, उतना पैसा, बोलते हैं ना, एक इंसान को उसकी औकात के बराबर पैसा आता है। ये एक्चुअली सही है। जितनी मेरी स्किल्स बढ़ती रही और मैं डुप्लीकेट करता रहा, आपका बिज़नेस बढ़ता रहा। और दूसरा चीज़ ध्यान रखिए, आपकी टीम में तैयार करिए, आपसे बड़े लीडर बनाने की तैयारी करिए। बड़ा गेम खेलना है ना, तो आपको बैकग्राउंड से काम करिए। टीम को फ्रंट में लाइए। तो आपकी टीम फ्रंट में आएगी, आपको जितना टीम को आगे ला सको, जितना टीम को सिखा सको, जितना टीम को मोटिवेट कर सको, टीम को हर छोटे मोमेंट पे अचीवमेंट के लिए उसको आप क्लैपिंग करिए, अप्रिशिएट करिए। तो अगर आप ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे, टीम का मोटिवेशन हाई रहेगा, एक अच्छा माहौल बनेगा, और ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा होना स्टार्ट करेगा। 1 वीक के अंदर आप 1 मीटिंग ज़रूर है ना, आप देखना कभी भी कोरिया का सेमिनार होता है ना, आप एक सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। बहुत सारे कोरिया के रोल मास्टर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने भी एक सुनी थी स्टोरी, एक लेडीज़ थी, मैंने कंपनी का सेमिनार उस टाइम पे थी, एक लेडीज़ थी कोरिया की, वो क्या-क्या करती थी, घर-घर जाके घर का पोछे वगैरह मारा करती थी। कोरिया की एक लेडीज़ थी, वो शायद रोल मास्टर है अभी। घर-घर जाके पोछे वगैरह मारा करती थी, सफाई वगैरह करती थी। तो उसका मालिक था, उसमें कोई फेस्टिवल था, उसने उसको गिफ्ट के रूप में क्या दिया, एक फेम स्किन केयर सेट दिया गिफ्ट के रूप में। अब बोलिए इतना महँगा प्रोडक्ट मैं तो ले नहीं सकती। तो वो ऐसा नहीं कि एक घर में करती, वो 10-15 घर में जाती थी। तो उसकी एक दूसरी मालकिन थी जिसको फेस पे पिगमेंटेशन ऐसा था। उसने बोला कि मालकिन ये मेरे लिए गिफ्ट ले लो। उसकी मालकिन ने वो प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट यूज़ किया तो वहाँ पे उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला। उसने पूछा ये प्रोडक्ट किसको दिया? तो उसने बता दिया कि ये मेरे साहब हैं और मुझे दिया। तो वो साहब से कनेक्ट हुई, तो उसने बोला कि साहब की तेरी आईडी लगाने से पहले तेरी आईडी लगा देता हूँ। उस नौकरानी की आईडी लगाना स्टार्ट कर दिया। अब उसको बोला एक काम कर, मैं तुझे कुछ प्रोडक्ट देती हूँ, तू क्या कर अपने जितने भी जाते हैं उनको देना स्टार्ट कर दे, फ़ोम क्लींजर दे, ये दे, ये दे। धीरे-धीरे वो चलो मान लो मार्केट में प्रेज़ेंट नहीं कर पा रही, बिज़नेस नहीं कर पा रही, लेकिन उसके टीम में ऐसे-ऐसे लोग आ गए, वो आज मतलब पहले घर-घर सफाई करती थी, आज वो रोयल मास्टर थी। वो स्टेज पर उसकी एज भी लगभग 65 के समथिंग थी, वो रोने लग गई थी। तो एक्चुअली बिज़नेस ये है कि कहाँ से बिज़नेस कहाँ डुप्लीकेट हो जाए, 2 लेगेड इंसान। बोलते हैं मरे हुए इंसान को भी 4 लोग मिलते हैं कत्ल देने के लिए, आपको तो 2 ही चाहिए। मिल जाएँगे, मिल जाएँगे, थोड़ा-सा करिए कदम आगे, बहुत बड़ा मार्केट पड़ा है, लेकिन आपको तभी मिलेंगे जब आप उस क्वालिटी के रहेंगे। आपके अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन वो एटमी रहेगा ना, तो आपको एटमी वाले लोग मिलेंगे। अगर आपका खुद का माइंडसेट ज़ीरो वाला है, अरे यार कोई जो नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं कुछ भी करके देखो अगर नहीं होगा। अगर जो आपकी टीम में ऐसे बोलता है ना सर कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, कोई जो नहीं करता, वो ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होता। पूरा गेम माइंडसेट का, मैं कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं बोलना है। कोई ऐसे बोल देगा मैं बात ही नहीं करता, मैं होगा। 10 नहीं 11 बंदा आपको आएगा, प्रकृति का नियम है। हर हर दिन के बाद रात ज़रूर आएगी। हर 10 के बाद 11वें इंसान को पैदा होना पड़ेगा एक्मे का प्रोडक्ट लेने के लिए, और वो कहीं से भी आएगा, वो आपसे ज़रूर लेके जाएगा। एक नियम है प्रकृति का, आप उसको बदल नहीं सकते आपका। 80-20 रूल हमेशा लागू होता है, ये होने वाला है एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली और दूसरी बात रही, एक बार जब मैं पढ़ाई करता था, तो
कभी एग्जाम होती जिसमें पोस्ट होती है 200 पोस्ट होती, मैं तैयारी करता तो मैं बोलता पापा 200 पोस्ट है, सिलेक्शन कैसे होगा? पापा बोलते अरे तुझे 200 से क्या मतलब, तुझे तो एक ही पोस्ट चाहिए, तेरे लिए तो 99 बेकार है। तो वही कह रहा हूँ, आपके पास अगर 100 कस्टमर है, हमें सिर्फ 10 चाहिए, 90 ना करते अपन मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ उन 10 पे मतलब है। अगर 10 लोगों ने अपना प्रोडक्ट ले लिया, 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा। हर इंसान आपके बिजनेस के लिए नहीं बना, ये चीज भी ध्यान रखना। तो थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेट मतलब हो कि सर ये नहीं कर रहा, अगर मान लो सारे लोग आपका एचपी में ज्वाइन कर दे तो सारे काम बंद हो जाएंगे। लाइक अभी गर्मी का जूस टाइम था, गन्ने का जूस पी रहे थे, सर्दी में आप कुछ और ले रहे थे। तो ऐसे ऐसे टाइम होता है, सर्दी का, आइसक्रीम का, पकोड़े का, हर चीज का टाइम होता है, उस टाइम का आप देखिए, ये चीज आप करना स्टार्ट करिए। ऐसा ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग मत बने कि सब कुछ एकदम जल्दी से हो जाए। एक प्रकृति का नियम है, बेसिक को फॉलो किए बिना कोई सक्सेस नहीं हुआ। और अगर आपको रातों रात सक्सेस मिलती है ना, तो रातों रात चली भी जाती है। लेकिन एक्चुअली अगर आपकी मेहनत की हुई है, बेसिक्स को फॉलो करते हुए, टीम की ग्रोथ के साथ आपकी ग्रोथ होती है, तो वो लॉन्ग टाइम तक रहने वाला। जी सर, और कुछ? सर आपने सब कुछ बताया, मैं चाहूंगा कुछ ऐसा बताइए अपने पिताजी के बारे में, ठीक है, जो हम्म। मतलब आप दिल से बोलना चाहते हैं सबके सामने अपने पिताजी के लिए। जी सर। देखो, मेरे पापा की आज में हेल्प बहुत होता है, आपको लगता है ना बैकग्राउंड के अंदर, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कई बार ऑफर निकलते हैं ना, ऑफर निकल लाइक 15,000 पे 2,000 का प्रोडक्ट फ्री, ट्रेवल किट का ऑफर फ्री। बहुत सारा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे मंगाया था, बीच में ऑफर निकले थे। तो उसको पैकेजिंग करने का, किधर क्या पार्सल करने का पूरा काम मेरे पापा करते हैं। कोई भी काम होगा ना भाई, पापा पार्सल करने, ये पार्सल मैं बताता हूँ, एक काम कर तुझे मदद दे, ये पार्सल पूरे वो पैकेजिंग करते हैं। जब मैंने मीटिंग करी ऑफलाइन यहाँ पे, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। उन्होंने पूरी जगह को मैनेज करना, उससे बात करना, पूरा डील करना, वो सारा काम उन्होंने किया है। कई बार मैं कहीं भी जाता हूँ ना, कहीं जाता हूँ तो वो पूरा बैग चेक करेंगे, टाई ले ली, बैट ले ली, कोट ले लिया, ये ले लिया, ये लिया। मतलब बैकग्राउंड में शुरुआत में रहा, लेकिन अभी बहुत हेल्प करते हैं। और अभी उनको खुशी रहती है कि भाई मैं सेल्स मास्टर, मुझे बोल रहे थे तू ज्यादा खुश मत हो, तेरे से ऊपर आईडी मेरी लगी है, पहला सेल्स मास्टर मैं हूँ। मैं, हाँ आप ही हो पहला सेल्स मास्टर। तो ये होता है कि फैमिली जब आपके साथ होती है ना काम करने में, तो मजा आपका डबल आ जाता है एक बार। तो बोलते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई कर, आराम से बढ़ा जाएंगे। तो ये मतलब कोई आदमी आपको ये बोलता है काम कुछ ही नहीं करे, बोले मैं तेरे साथ हूँ, तू कर, आराम से बड़ा काम करेंगे, तो आपका सीना ना चौड़ा हो जाता है। और पहली बार ऐसा लगा कि मैं मेरे पापा को कुछ कर सकता हूँ। मेरा बचपन का सपना था कि मेरे पापा वहां पे स्टेज पर कुछ बोलते रहे, मैं पीछे बैठ के तालियां बजाता रहूं। और जल्दी वो शायद पूरा होने वाला है। तो जो पहली एक जो डायरी में लिखा था ना, पहला सपना, वो शायद अभी पूरा होने वाला। सर आपने जो आपके तीन सेमी सेल्स मास्टर हैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं और काम करते हैं तो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं चाहूंगा तीनों को अगर आप एक एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, जो भी हमारे तीनों एसएसएम है, तो आप तीनों के लिए एक एक लाइन क्या बोलना चाहेंगे तीनों के लिए? तीनों के लिए ऐसे है कि महेंद्र सराना में तो मेरे दोस्त हैं। एक ही बात है भाई, बनना है तो बनना है, ऐसे या वैसे। भाई इतना बिजनेस निकालना भाई, उसका तो भाई जिद्दी है। क्या तो तू प्यार से बोलेगा, क्योंकि मैंने जब इसे आईडी मांगी थी, मैं भाई आईडी भेज रहा है, मैं कुछ बोलूं क्या भाई, भेज रहा हूँ। तो अभी मुझे बोलता है भाई बना रहा है, कुछ बोलूं मैं ठीक है भाई, बना रहा हूँ। और हमारी प्रिया मैम भी एज की है ना, हमारी सेम एज ही है, मतलब एक फैमिली की तरह है, रिलेशन में ही है हमारे। उनका भी ये सीन रहता है, लेकिन वो है ना डेडिकेट बहुत है एक बार। मतलब मैम को नींद तो बहुत आती है, लेकिन है ना जब काम करती है ना, लगातार बेस पे करती है, तो अपनी पूरी टीम को ना, मुझे परेशान नहीं करती, मतलब पूरा टीम को मैनेज कर रही है पूरी को। सर ये करना, ये करना, तो मतलब आप करोगी। कम उम्र के अंदर 21 साल में जो मैच्योरिटी है ना मैम की, जो चीज है और जो स्किल्स है प्रेजेंट करने का तरीका, वो बहुत है। डिटेलिंग के अंदर मेरे से डबल स्किल्स। मैम है ना चलते फिरते है ना, मतलब आप बात करोगे मैम, ऑर्डर आ गया, मैम चलते फिरते ऑर्डर लगाती है। मैम का कोई एडवांस स्किल है मैम के पास में। और सरोज मैम के पास ऐसा स्किल्स है, मैम टीम को ना कनेक्ट बहुत जल्दी कर लेती है। मतलब टीम की है मैम, कहा हूँ 5 लोगों के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, ग्रुप चैट चल तो वॉइस चला गया। जी। रहा है। हर तरीके के लोग हैं, स्टूडेंट वो- हैं, वाइफ हैं, लेडीज भी है, जेंट्स में, हर तरीके। तो आपको बिजनेस में कहता हूँ, हर तरीके के लोग आपके बिजनेस में होने चाहिए। हाउस वाइफ रहेगी, कुछ स्टूडेंट रहेंगे, कुछ जॉब पर्सन रहेंगे, कुछ डॉक्टर वगैरह रहेंगे। तो आपका बिजनेस का जो फ्लो है ना, वो कम नहीं होने वाला। अगर एक ही तरह के लोग रहेंगे ना, तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो हर तरीके के लोग आपके बिजनेस में होना जरूरी है। तो ये चीज आप उनको ध्यान रखिए एक बार। तो मेरी टीम में हर तरीके का पूरा कॉम्बिनेशन है, और दिन रात लोग अपनी तरह मतलब खड़े हैं।
रात को 12 बजे बोलूँगा मीटिंग होगी, हाँ ठीक है आ जाएंगे। ऐसे हैं लोग, ऐसे लोगों के साथ मन करता है यार कैसे भी करना, मेरा तो खुद को ऐसा लगता है ना मेरा ना हो इनका होना चाहिए। तो रजत जी बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और आज का सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहा आज का। और जितने भी हमारे साथ सेमी सेल्स मास्टर जुड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अगर राकेश सर अवेलेबल है तो राकेश सर आप प्लीज एक बार आइए, और रजत सर का एक बार आप फिर से एक बार जो है यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए सर प्लीज। थैंक यू सो मच दीपक। मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर है सर, बोलिए। सबसे पहले रजत जी, कंग्रेचुलेशन आपको और आपकी पूरी टीम को। पहले पूरी टीम को इसलिए कह रहा हूं कि आज जो भी अचीवमेंट निकला है, चाहे आपका निकला हो, चाहे आपकी टीम में सेमी सेल्स मास्टर निकले हैं, सेल्स मास्टर निकले हैं, पूरा श्रेय जाता है आपकी टीम को कि आपकी टीम ने मिलकर के आपके साथ काम किया, आपके दिए गए डायरेक्शन के ऊपर काम किया और रिजल्ट निकाल के सामने खड़ा कर दिया आपने। आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे आपकी टीम ने एक्टिवेट किया और बहुत ही शानदार। इनफैक्ट मैं टीम चेतक का, मुझे आज से आई नो, मुझे बहुत समय हो गया टीम चेतक को मैं फॉलो करता हूँ, इनफैक्ट मैं देखता हूँ आप लोग की वर्किंग को, मैं हमेशा स्टार्टिंग से देखता आया हूँ। और एक विश्वास होता है, एक विश्वास, इस चीज का विश्वास होता है कि जब काम करने के तरीके को मैंने एक बार, दो बार, तीन बार देखा, आपके सेशन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब अटेंड किया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्रैक करेगा। और ये समझ में आ जाता है कि इस बंदे के अंदर कैलिबर ये क्रैक करेगा, बड़ा खिलाड़ी है। रजत जी आप लंबे जाओगे और बहुत ही शानदार आपका बिजनेस काम करने का जो तरीका है आपकी और आपकी टीम का कमाल का है, राइट। और आज का सेशन जो है इनफैक्ट यूट्यूब पे लाइव होना था, बट सम हाउ मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। रीजन कुछ ऐसे काम आ गए मुझे मुझे आई मीन उसको मैं रोक भी नहीं सकता था। तो सामने जो आदमी खड़ा है उसको भी मैं टाइम दे चुका था और मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अदरवाइज ये यूट्यूब पे मैं लाइव चला जाता। बट डोंट वरी, इस इवेंट के इमीडिएटली बाद इसको आपको यूट्यूब के लिंक आप लोग के पास शेयर कर दिए जाएंगे और पूरा पूरा का पूरा इंटरव्यू आप अपने टीम में शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई सक्सेस जर्नी की। सारे सेशन को मैंने देखा और दीपक जी ने जो सवालात किए, जो आपने जवाब दिया, मुझे लगता है कि एक्चुअली में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन। और ये लर्निंग सबके लिए है। मतलब आप देखो कि इसमें एज, मैं एक चीज देख, मुझे मजा क्या आता है, एज डजंट मैटर, क्वालिफिकेशन डजंट मैटर। मैटर क्या करता है इस बिजनेस में? मैटर ये करता है कि आग किधर लगी है, आप पूंछ में लगी है, सीने में लगी है, ठीक है ना? तो ये अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी भूख कितनी है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे को लाइफ में क्या चाहिए। बॉस बहुत क्लियर कीजिए, अपने अपने ड्रीम्स को डिफाइन कीजिए। दिस इज द टाइम। कंपनी को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास में लोग, बड़े बड़े स्पीकर यही कहते हैं कि कम से कम 3 साल तो दो। इस इंडस्ट्री में आए हो तो कम से कम 3 साल तो दो, यही बात बोलते हैं ना। कंपनी को 3 साल होने जा रही है और इस 3 साल के जर्नी में जो उन्होंने स्टार्ट किया था, अगर वो बिजनेस में उस लेवल पे नहीं है, गलतियां तो कहीं ना कहीं हो रही है। और ऐसे सेशन से आपको सीखना पड़ेगा कि कहां मिस्टेक हो रही है। मुझे 2 साल हो गए, मुझे 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा। इस सेशन से आपको सीखना पड़ेगा। इस सेशन में जो आज हमारे दीपक गुप्ता हैं, रजत तंवर हैं, इनके फादर हैं, राइट, कितना प्राउड मोमेंट है रजत जी आपके लिए। मतलब मैं तो, मेरे ख्याल से इस एकेडमी में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फादर भी क्वालिफाई किए, बेटा भी क्वालिफाई किया। चलिए आईडी पहले उनकी प्लेस हुई थी, आपकी आईडी बाद में प्लेस हुई, बट फैमिली में दो दो लोग एक साथ सेल्स मास्टर, डबल सेलिब्रेशन। और डबल सेलिब्रेशन करना, आप एक केक काट के छोड़ मत देना, 2 केक कटने चाहिए, बिल्कुल 2 सेल्स मास्टर, बिल्कुल सर। राइट। और ये सेलिब्रेशन है बॉस, इसको इसको आप पूरे टीम में सर्कुलेट कीजिए। जो सक्सेस आप अभी एंजॉय कर रहे हो, जो आपकी फीलिंग है ना, इस फीलिंग को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए इमीडिएटली प्लान करना पड़ता है सक्सेस, इस तरीके के सेशन, ताकि आपकी जो दिल की बात है ना वो जबान पे आए। और वो जबान की बात जब लोग कनेक्ट करते हैं उस चीज से, लोगों को लगता है, आपको पता नहीं शायद आप ये सेशन दे रहे हो, लेकिन आपके कुछ जो भी आपने बातें बताई है, कितने लोगों की, आज 100 लोग कनेक्टेड है, आने वाले टाइम में 500 लोग इसको वीडियो पे देखेंगे, राइट। आप न जाने आज के सेशन से कितने लोगों की लाइफ में यू टर्न ला सकते हो, राइट। तो मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं फॉर योर फ्यूचर, कि आप आने वाले समय के अंदर बड़े काम करें। और सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शैरन रोड मास्टर, देखिए शुरुआत तो आपने कर दी है, मंदिर की सीढ़ी पे जब पहला कदम आपने रख दिया है तो दर्शन तो होके रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रजत जी,
दर्शन तो बिल्कुल होके सर। रहेगा, मंदिर की सीढ़ी में पहला कदम जब चढ़ दिया है तो दर्शन तो होना तय है। और दर्शन करना है किस चीज का? इंपीरियल मास्टर का। पहुंचोगे 100%। और जितने भी हमारे साथ लोग हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, तो इस चीज को प्लान कीजिए, अपने काम को डिसाइड कीजिए, अपने काम को प्लान कीजिए। एवरी डे, हर रोज आपका प्लान होकर काम करना चाहिए। बिना प्लानिंग अगर आप काम कर रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं देगा। छोटा सा ही काम कीजिए, बट वो प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। प्लान बनाइए, प्लान बनाइए। मैं मीटिंग में बार बार ये कहता हूं, विदाउट प्लान नथिंग, कुछ नहीं हो सकता। विदाउट टैलेंट, अगर मैं एक चीज जैसे सिद्धू बोलता है ना कि अपॉर्चुनिटी नथिंग विदाउट टैलेंट, आपके अंदर अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो टैलेंट कितना भी हो तो काम नहीं होने वाला, राइट? तो मैं बेस्ट विशेष करता हूं सबको। और दीपक गुप्ता जी, आपको, सेल्स मास्टर दीपक गुप्ता जी के लिए भी बोलना पड़ेगा कि आपने भी बड़ा शानदार सेशन आपने रखा। और इस तरीके के सेशन और इस तरह की नई खेप को लेकर आना, लीडरशिप को क्रिएट करना, सामने दिखाना। हालांकि रजत जी को इस चीज की जरूरत नहीं है, लोग पहचानते हैं, जानते हैं। और बिजनेस कैसे बिल्डअप किया ये भी हम लोगों ने देखा है। और ये एक जीते जाते एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में, इज द फर्स्ट पर्सन, पहले पहले शख्स है जिन्होंने अपने दम पे खड़ा किया है, इस बिजनेस को बिल्ड किया है। जहां पे लोग इधर उधर देखते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इन्होंने अपने दम पे खड़ा किया है। अब इनकी तैयारी, इनकी लीडरशिप अब दुनिया के सामने आ चुकी है। इनके टीम में लोग क्वालिफाई कर गए, अब लोगों की नजर इनके ऊपर है, राइट? इसलिए आप जितने भी लोग, जो यंगस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अपलाइन ये करेंगे, अपलाइन वो हेल्प करेंगे, बहुत बढ़िया। अपलाइन डाउनलाइन तो है ही हम लोग। हर एक व्यक्ति यहाँ पे अपलाइन भी है, डाउनलाइन भी है, क्रॉस लाइन भी है। वो तो रहेगा ही। हम लोग आने जिंदगी भर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन बिजनेस में जब आगे बढ़ना है तो डिसीजन आपके हाथ में है, काम आपको करना है, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। पैसा आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। उस पैसे का गाड़ी खरीदो, चाहे हवाई जहाज खरीदो, वो आप कर दोगे। आप अपने फैमिली को फॉरेन ट्रिप घुमाओ, चाहे आप तीर्थ यात्रा कराओ, वो आप अपनी फैमिली को कराओगे। इसलिए जरूरी है कि डिसीजन भी आपका होना चाहिए, प्लान भी आपका होना चाहिए, और काम भी आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, यही क्रक्स है मेरे ख्याल से। और टीम चेतक को, और जितने भी टीम हमारे साथ खड़े हैं, टीम 7 स्टार भी कुछ दिख रहे हैं, और फिर टीम चेतक है, राइट? अस्पायर जो हमारी टीम है, एटमी अस्पायर, इनको भी इन्होंने एक बड़ा शानदार मुहिम स्टार्ट किया है कि इतनी शानदार लीडरशिप को सामने लेकर के दीपक जी आ रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर एंडेवर। आने वाले समय के अंदर इसी तरीके से काम करते रहिए। 11 नवंबर का टारगेट बनाइए। इस 2023 के नवंबर के महीने में कंपनी के 3 साल थर्ड सेलिब्रेशन, यानी कि थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के अंदर नए मुकाम को हासिल कीजिए, आगे बढ़िए, इसी तरीके से काम करते रहिए जज्बे के साथ इस बिजनेस के अंदर। रजत जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली लास्ट में कि लोग मेरे से परेशान हो गए। लोग बोले, यार क्या यार, ये फोन पे इधर कोई आगे चला गया बात करते करते, घर वाले बोल रहे हैं तुम क्या कर रहा है, तुम पागल हो गया। जिस दिन आपके पड़ोसी, जिस दिन आपके मोहल्ले वाले, जिस दिन आपका मित्र, जिस दिन आपके घर वाले आपको ये बोलना स्टार्ट कर दें कि इनका दिमाग सटक गया भाई साहब, ये तो आप समझ लेना कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, सही रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो। और अगर आपको कोई नहीं बोल रहा, आपके पड़ोसी को पता ही नहीं कि आप करते क्या हो, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप गलत तरीके से काम कर। दुनिया को पता होना चाहिए, वो अच्छा बोले, बुरा बोले, पागल बोले, जो बोले, अगर ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है, यू आर गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन। और ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ। लोगों ने मुझे भी कहा कि यार, यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स, 17 साल से कॉर्पोरेट में काम करो, अच्छे प्रोफाइल में काम करो, ये क्या बिजनेस तूने स्टार्ट कर लिया भाई राकेश? मेरे को कई लोगों ने बोला कि यार ये कम जाए, कैसे कैसे कहां से दिमाग में आया थॉट तुम्हारे? मैंने छोड़ा क्या? और आज वही लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं मेरा का, आज वही लोग वो देखते हैं कि क्या एक्टिविटी फेसबुक में क्या पोस्ट कर रहा है। आप समझिए, और लोगों को मौका दीजिए कि वो आपके अगेंस्ट बोले। उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों के सामने जाना पड़ेगा, मुंह खोल के, दिल खोल के, जो समझ में आता है वो, राइट? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अदरवाइज टाइम बहुत हो चुका है, और सबके समय की अहमियत को देखते हुए मैं वापस दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को आप लोग आगे बढ़ाएं या फिर इसको क्लोजिंग के मोड पे लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड स्पेशल थैंक टू रजत एंड टीम, राइट? आप लोगों ने समय निकाला, कनेक्ट हुए हमारे साथ, बहुत मजा आया सेशन को देख करके, सेशन को सुन करके। एंड स्पेशल थैंक टू मिस्टर सेल्स मास्टर दीपक गुप्ता जी कि आपने समय निकाल के आपने सेशन को बहुत सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया, राइट? और इसी तरीके के सेशन आप लगातार करते रहे, यही मैं कामना करता हूँ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड बाय।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो पूरी टीम चेतक को बहुत बहुत बधाइयाँ एक बार फिर से, और रजत सर को, और जो उनके जितने भी सेमी सेल्स मास्टर निकले उन सबको एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा अपना समय दिया, और जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे उनका भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो इसी के साथ मैं सबको थैंक यू बोलूंगा, और आज का हम सेशन फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू रजत सर, थैंक यू टीम चेतक, थैंक यू ऑल।